जी अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लोगों को आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी सर। ये आ रही जी है आ ओके। रही है। ये आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये आ रही है। ओके, चलिए बस हम क्लास का। आज हम सऊदी टैक्सेशन के हवाले से हाजिर हुए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन ने अपने पोर्टफोलियो के अंदर इसकी एडिशन की है। हमारे पास बेसिकली बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। जब थोड़ा सा आपको पता है यूएई के अंदर जो वीज़ा प्रोसेसिंग है और बाकी कुछ मामलात हैं, उसके अंदर कुछ डिले आने लग गया। तो हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, मैं खासकर जो हमारे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रखने वाले लोग हैं, खासकर सीए सीसीए की कम्युनिटी है, सीमा वाले लोग हैं, सीएमए वाले हैं, तो इनका रुझान जो है वो केएसए की तरफ ज्यादा हो गया। तो अब जाहिर है, जब आपने किसी दूसरे कंट्री में जाना है तो आपको स्किल सेट ऐसा लेके जाएं जिससे आपके जॉब प्लेसमेंट के चांसेस भी अच्छे हो जाएं। तो देन हमने इसके ऊपर काफी फोकस किया और आफ्टर अ लॉन्ग डेलिब्रेशन आज हम इस सेशन का आगाज कर रहे हैं। और होपफुली होपफुली कि जिस तरह आप में से बहुत सारे लोग हमारे साथ ऑलरेडी डिफरेंट कोर्सेज में एनरोल्ड होंगे और आपका एक्सपीरियंस अच्छा गया आईसीटी के साथ, इस कोर्स में भी आपका एक्सपीरियंस अच्छा जाएगा। और जो आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उसको मीट करें। आज के कोर्स का हमारा जो ओरिएंटेशन की कवरेज है, इसके अंदर हम थोड़ा सा मैं आपको आईसीटी के बारे में ब्रीफ करूंगा, देन आपके ट्रेनर के बारे में बात होगी, देन जो है वो आपके फर्दर जो है वो कोर्स कंटेंट आपके ट्रेनर ही आपको एक्सप्लेन करेंगे कि उसके अंदर हमने क्या क्या चीजें करनी है। और उसके बाद हमारा एक कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एज आई रिक्वेस्टेड, मैं वंस अगेन आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गैर जरूरी माइक ओपन ना कीजिएगा। आपके सामने कुरान पाक की एक आयत करीमा है जिसका मफहूम और तर्जुमा भी नीचे लिखा हुआ है, और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। हमारे हर एक कोर्स का आगाज और जो उसका सेशन होता है, हर सेशन का आगाज भी इसी आयत करीमा के मफहूम से ही होता है। और इसको आप जो है वो अपनी जिंदगी में किसी भी सिनेरियो में अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ चीजों को लेके चल रहे हों। तो जितनी आप एफर्ट करेंगे, अल्लाह ताला आपको उसका रिवार्ड देंगे। ये आपकी कोशिश आपकी ग्रोथ के हवाले से, आपके स्किल सेट के हवाले से भी हो सकती है, वसअत रिज़्क के हवाले से भी हो सकती है। और अगर आप एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ अगर अपने बाहमी मामलात हैं जो है उनको हल करना चाहें, तो उसमें भी आप जितनी पॉजिटिव इंटेंट के साथ कोशिश करेंगे, उसमें भी आपको अल्लाह ताला जो है वो रिवार्ड देंगे। बिफोर दैट कि हम आगे बढ़ें, अल्लाह ताला से एक दफा फिर यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी आ रही सर है सर। क्लियर। थैंक यू जी, थैंक यू। आई फॉर्मली वेलकम ऑल ऑफ यू टू द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको वेलकम करता हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के लीडिंग इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस ऑफर की। देखिए यहाँ पे मे बी कि ये बात जो है वो मैं बहुत अर्ली कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों की हमसे ये क्यूरीज भी आती हैं। फॉर एग्जांपल जी, आप यहाँ बैठ के यूएसए का कोर्स करवा रहे हैं, आगे जाके मैं अपने पोर्टफोलियो भी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। आप यूएई का करवा रहे हैं, यूके का करवा रहे हैं, कनाडा का करवा रहे हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन, आपकी एफिलिएशन और बाकी एस्पेक्ट। तो मैं उसके ऊपर साफ और बिल्कुल क्लियर स्टांस है हमारा कि हम कोई एफिलिएशन आपसे क्लेम नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रिकग्निशन है, हमारे जो स्टूडेंट हैं वही हमारे एम्बेसडर्स हैं और वही हमारी रिकग्निशन है। ठीक है, हम आपको कोई डिग्री प्रोग्राम ऑफर नहीं कर रहे, हम आपको कोई डिप्लोमा ऑफर नहीं कर रहे विद एस्पेक्ट टू एक्रेडिटेशन और एफिलिएशन। ठीक है, हम आपको एक ऐसा स्किल सेट प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप इस स्किल सेट के साथ आगे जाते हैं अपने कैरियर में, तो आपके पास एक्सेल करने के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है वो ओपन हो जाती हैं। और आईसीटी का पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है, मैं आगे जाके आपके साथ एक्सप्लेन भी करूंगा। आईसीटी की जर्नी के हवाले से बात की जाए तो हमने 2021 के मिड से जो है फर्स्ट क्वार्टर, आप इनफेक्ट कह लें कि 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में हमने जो है इस्लामाबाद से इसका आगाज किया। वी वर ऑफरिंग वर्चुअल सर क्लासेस। कर दिया अनम्यूट, लेकिन उसके बावजूद कोई आवाज जी नहीं आ रही है, जी, बस ये साइड्स चल रही हैं, हम तो यही देख। मैडम आप अपना इंटरनेट चेक करें, बाकी के जो 80 लोग हैं उनको आवाज आ रही है, तो देर इज पॉसिबिलिटी कि आपके नेटवर्क के साथ मसला होगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट।
चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हमने अपना आगाज जो है वो इस्लामाबाद से किया था, और हम इनिशियली जो है वो वर्चुअल क्लासेस ऑफर कर रहे थे, और उसमें भी हम सिर्फ पाकिस्तान टैक्सेशन को जो है वो कवर कर रहे थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हमने काफी सारी चीजों को रियलाइज किया, हमारा बैकग्राउंड बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंसी से है। ठीक है, जो भी इसके मल्टीपल ऑनर्स हैं, ठीक है, उनका सेम सबका बैकग्राउंड जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी से है। फिर जैसे ही फॉर एग्जांपल हमने यूएसए की मार्केट को एवेल्युएट किया, तो हमने देखा कि इंडिया की जो मार्केट है वहां पे यूएसए का काम बहुत ज्यादा आउटसोर्स हो रहा है, और वो कौन लोग काम कर रहे हैं और वो किस स्किल सेट के साथ काम कर रहे हैं। देन हमने यूएसए का कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद फिर जैसे ही कॉर्पोरेट टैक्स का इंट्रोडक्शन हुआ फॉर एग्जांपल सऊदी अरब के अंदर, सॉरी यूएई के अंदर, तो हमने जो है वो यूएई का कोर्स भी लॉन्च किया। ठीक है, और ये आगे जाके मैं आपको कोर्सेज भी एक्सप्लेन करूंगा। खैर एनी हाउ, वहां पे फिर हमने अपनी फिजिकल प्रेजेंस बनाई। उसके बाद हमने फिजिकल क्लासेस पाकिस्तान टैक्सेशन की ऑफर करना शुरू कर दी, और फिर करते करते आईसीटी का पोर्टफोलियो अब माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। और इस टाइम भी हमारे पास रनिंग एक्टिव कोर्सेज जो है वो मोर देन 15 है, जिसके अंदर हमारे पास एक रेगुलर कॉलेज की बात की जाए तो उसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा ऑडियंस है हमारे पास, जो हमारे पास डिफरेंट सर्टिफिकेशंस के अंदर जो है वो इनरोल है। खैर हमारे पास फिर जब हम फिजिकल क्लासेस पाकिस्तान टैक्सेशन और उसकी कंप्लायंसेस और लिटिगेशन के हवाले से जब हम इस्लामाबाद में ऑफर कर रहे थे, तो फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा डिमांड आई, जो कि कराची से डिमांड आई, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी की एक बैकबोन है कराची। देन हमने कराची के अंदर अपना ऑफिस स्विच किया। यहाँ पे माजरत के साथ ये मैं अपडेट नहीं कर सका, अभी हम यहाँ इस लोकेशन से मूव कर गए हैं। शायरा फैसल के ऊपर हमारा ऑफिस है, सीजर्स टावर के अंदर, आयशा भवानी के सामने। तो उसके बाद फिर हम लाहौर से डिमांड आई, हम लाहौर आए। और आगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो हमारा प्लान है कि हम जो स्पेसिफिकली हमारे इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, फॉर एग्जांपल फैसलाबाद की बात की जाए या सियालकोट की बात की जाए, तो इंशाल्लाह हम वहां पे भी अपने कैंपसेस जो है वो स्टैब्लिश करेंगे। ये तो कुछ था कि अभी हमारी फिजिकल प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है, और कैसे हमने इस चीज का आगाज किया था। आईसीटी के ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो हम एजुकेशनल एक्सीलेंस को क्लेम करते हैं, और ये महज एक दावा नहीं है। बेसिकली हमारे जितने भी कोर्सेज हैं ये इंडस्ट्री रेलिवेंट हैं, और अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट लॉज हैं। इसके अंदर जैसे जैसे किसी भी आप रिस्पेक्टिव कंट्री का लॉ पढ़ रहे हैं, आप टैक्सेशन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जो जो चेंजेस आ रही होती हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उसको साथ साथ जो है वो इनकॉर्पोरेट करवा दें। इंडस्ट्री रेलिवेंट कोर्सेज इस तरह से हैं कि जैसे ही आप ये कोर्सेज कर रहे होते हैं, आप इसको एज इट इज अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज नॉट समथिंग लाइक ट्रेडिशनल डिग्री प्रोग्राम के जो हम 16 ईयर्स और 18 ईयर्स एजुकेशन तो हम हासिल कर लेते हैं। मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूं, क्योंकि हमारी भी फील्ड थोड़ा सा कॉर्पोरेट और फाइनेंस से रेलिवेंट है, तो आपने एमबीए किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है, कोई भी और डिग्री प्रोग्राम आपने की हुई है, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट शायद कि कुछ लोगों को मेरी बात जो है वो मुनासिब ना भी लगे, लेकिन एक्चुअली और फैक्चुअली बात यही है कि आप अपने ट्रेडिशनल डिग्री प्रोग्राम को जाके जॉब मार्केट के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी जो लर्निंग हो रही होती है वो ओवर द पीरियड हो रही होती है, और आपको अगर कोई इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी यूज कर रही है और आपने जाके उसके फाइनेंसेस देखने हैं, अकाउंट्स देखने हैं, और अगर आपके पास वो स्किल सेट नहीं है, तो यू आर नॉट फिट इन। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस हैं ये सारी की सारी जो हम ऑफर कर रहे हैं। और हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी की जो बात की जाती है कि हम हमारी जो सर्टिफिकेशन है वो प्रमोट करती हैं फाइनेंशियल लिटरेसी को, तो बिल्कुल आपके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं, सब्जेक्ट टू कि आपने अपना स्किल सेट जो है वो उसको पॉलिश किया हुआ है। आउटरीच और नेटवर्किंग की बात की जाए तो हमारे कोर्सेज के अंदर देखिए, हमारे पास फ्रेश ग्रेजुएट्स नहीं आते। फ्रेश ग्रेजुएट हमारे पास तब आता है जब वो अपने डिग्री प्रोग्राम से फारिग होने के बाद मल्टीपल ट्राइज के बाद जो है वो किसी जॉब मार्केट में इन होता है, और जब वो वहां पे जाता है और उसको रियलाइज होता है सर कि अब यार आप मैं मुझे तो फिट इन बताए ना नहीं। कि मैं क्या करूं, मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। मैडम बाकी लोगों को आवाज आ रही है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, या तो आप अपना माइक कनेक्ट करें। क्या आप लोगों को आवाज आ रही है? जी जी सर, आवाज आ रही है। सर आवाज जी क्लियर सर है, आ रही बिल्कुल। है। यस, आवाज तो क्लियर है, बिल्कुल 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 सही सही आ आवाज रही है। आ रही है। उनकी शायद साउंड सेटिंग का कोई इशू है। इनको मैडम रीज्वाइन करना प्लीज, चाहिए ताकि आप क्लियर हो रीज्वाइन कर लें। सॉरी सॉरी फॉर द वो इंटरवेंशन। एक्चुअली कॉल बैकग्राउंड डिस्टर्ब कर रही जी है, जी जी, मुझे लग हम रहा इसको है। कंटिन्यू करते हैं, ये मैडम के पार्ट पे है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट। अच्छा, आउटरीच और नेटवर्किंग की बात की जाए तो बिल्कुल आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, यहाँ से आपकी एक नेटवर्किंग भी स्टैब्लिश होती है। हमारे पास माशाल्लाह से डिफरेंट प्रोफेशनल बॉडीज के फेलो मेंबर्स भी इन्हीं कोर्सेज के अंदर होते हैं। वो सीए की जो आई कैप की बॉडी है उसकी बात की जाए, एसीसीए ग्लोबल की बात की जाए, या डिफरेंट जितनी भी प्रोफेशनल बॉडीज हैं, और लोग 20-20 साल का पता नहीं, एक्सपीरियंस मुझे तो कैरी आवाज ही करते नहीं हैं। आ रही है, मैंने क्या कनेक्शन करना है।
मैडम आप प्री ज्वाइन कर लें, अदरवाइज जो है मैं आपको, गाइस 1 मिनट मुझे वेट कीजिएगा, मैं उनको जो है, अब और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, क्योंकि इस तरह तो क्लास डिस्टर्ब होती रहेगी। ओके, चलिए जी। तो आप जब एक किसी पर्टिकुलर सर्टिफिकेट प्रोग्राम के अंदर जो है वो सर्टिफिकेशन के अंदर 3-4 महीने के लिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सेशन भी होता है, आपको पता चलता है कि हमारे बैचमेट्स जो हैं वो किस बैकग्राउंड से हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी देर से वो किस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो है वो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर जो है वो कवर करते हैं। और यहाँ से आपको डेफिनेटली जो है वो एक नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, डिफरेंट लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है। अभी थोड़ा सा मैं बात करूंगा, आपके सामने जो है वो डिफरेंट हमारी सर्टिफिकेशंस आ रही होंगी, मैं इसको इन डेप्थ तो जो है वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन ये डिफरेंट कोर्सेज हैं और इसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल की बात की जाए तो हम यूएसए टैक्सेशन का कोर्स करवा रहे हैं, जो कि कम्प्रीहेंसिव कोर्स है। आइदर वो इंडिविजुअल टैक्सेशन की बात की जाए, बिजनेस टैक्सेशन की बात की जाए, सेल टैक्स की बात की जाए कि डिफरेंट स्टेट्स में सेल टैक्स की रिटर्न फाइल करने का मैकेनिज्म क्या है, या फिर अगर आप फॉर एग्जांपल अपना कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, अपनी एलएलसी स्टैब्लिश करना चाहते हैं, वहां पे डिफरेंट स्टेट के अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन का क्या मैकेनिज्म है, उसके जो डिफरेंट अदर कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ईआईएन लेना है, आईटीआईएन लेना है और बाकी सारी चीजें, तो ये हम इन डेप्थ जो है वो इसके अंदर कवर करवा देते हैं। और यूएसए का कोर्स उसका हमारा 13th बैच चल रहा है और उसकी मार्केट बहुत अच्छी है, विद रिस्पेक्ट टू के जो हमारे पास आउट्स लोग हैं वो भी माशाल्लाह डिफरेंट फील्ड्स के अंदर कुछ इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट बीपीओस को ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ डिफरेंट सीपीएस के साथ रिमोटली काम कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अंदर हम यूएई टैक्सेशन का कोर्स करवा रहे हैं, जैसा कि उसके बारे में मैंने बताया कि जैसे ही ये कॉर्पोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था यूएई के अंदर जून 2023 के अंदर, उसके बाद हमने इस कोर्स को लॉन्च किया था और उसके भी माशाल्लाह वेरी वेल क्वालिफाइड मेंटोर हैं हमारे पास, फैजान अली साहब, वो उसको लीड करते हैं। और उसका भी 13th बैच जो है वो कल हमारा स्टार्ट हो रहा है। कैनेडियन टैक्सेशन हम करवा रहे हैं, फिर यूके टैक्सेशन करवा रहे हैं, और इंटरनेशनल में एक ये कोर्स है जिसकी आज पहली क्लास है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि हम इसके 5 बैचेस करवा चुके हैं, हम इसके 10 बैचेस करवा चुके हैं, नहीं, ये हमारे पोर्टफोलियो में एक नई एडिशन है और इंशाल्लाह आप लोगों का इसमें भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जाने वाला है। फिर देन हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जहां से हमने अपनी इस सारी जर्नी का आगाज किया था, सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर के नाम से है, जो कि एफबीआर की तमाम टैक्स कंप्लायंसेस को कवर करता है, आइदर वो रजिस्ट्रेशन के मुतल्लिक हो, फाइलिंग के मुतल्लिक हो, वो फिर इनकम टैक्स की हो या सेल टैक्स की हो। इसमें आपकी विद होल्डिंग्स भी कवर होती हैं, और आपकी रिटर्न फाइलिंग, सेल टैक्स के डिफरेंट इंडेक्सेस कैसे अपलोड होते हैं, इनवाइस मैनेजमेंट कैसे होती है, प्रैक्टिकली सेल टैक्स की रिटर्न भी उसके अंदर आपको कवर करवा दी जाती है। और फिर उसमें एक कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस का एरिया है। खैर हमारा नुक्ता नजर नहीं है कि मैं यहाँ पे सारे कोर्सेज की आउटलाइन डिस्कस करूं। डाटा एनालिटिक्स का कोर्स हम ऑफर कर रहे हैं। देन देयर इज अ कोर्स सब्जेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी। अगर आपके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कहीं पे कोई इन्फ्रिंजमेंट की आपको नजर आ रहा है कि आपके राइट्स की जो है वायलेशन हो रही है, आपके ट्रेडमार्क को कोई यूज कर रहा है, आपके बिजनेस का नाम यूज कर रहा है, ठीक है, तो ये सारा जो सब्जेक्ट्स है वो इसके अंदर हमारा कवर होता है। क्विक बुक्स और जीरो भी हम करवा रहे हैं, ये एक एसेंशियल स्किल सेट है। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे लोग टैक्स की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, आप लोग बुक कीपिंग की सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं अगर आपके पास ये स्किल सेट है। और लाइक जो ऑलरेडी लोग बुक कीपिंग की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, वो वाइस वर्सा अपने क्लाइंट को जो है वो टैक्स की सर्विसेज जो है वो पिच कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट क्या चाहता है, वो भी वन विंडो सोल्यूशन चाहता है। क्लाइंट ये नहीं चाहता कि उसके टैक्स मैटर्स कोई और देखे, उसकी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के मैटर जो है वो कोई और देखे। फिर सीटीए का जो एडवांस वर्जन है, एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन, हम ऑफर करते हैं। एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन के अंदर बेसिकली हम आपको क्या करवाते हैं, इसके अंदर हम आपको डिफरेंट जो आपको नोटिसेज आ रहे होते हैं, डिपार्टमेंटल नोटिसेज आ रहे होते हैं, आइदर वो अंडर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत आ रहे होते हैं, या फिर आपको सेल टैक्स एक्ट के तहत आ रहे होते हैं, वो उसके अंदर कवर होते हैं। और उसके साथ साथ जो है वो आपकी अपील्स का क्या मैकेनिज्म है, ये भी इसके अंदर हमारा कवर होता है। और सैप एस फॉर हाना का, वो लोग स्पेशली जो गल्फ के अंदर बैठे हुए हैं, सऊदी अरेबिया के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो जानते होंगे कि सैप वहाँ पे कितना यूज होता है, और इस के जो एक्सपर्ट्स हैं, जिन लोगों की एक्सपर्टीज हैं इसके अंदर, उन लोगों की डिमांड क्या है। तो दीज आर द कोर्सेज। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एक कोर्स जो है वो
कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस क्या है पाकिस्तान में। अगर आप लॉयर हैं या आप किसी बिजनेस एंटिटी में बैठे हुए हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में और आपको कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस देखनी पड़ती हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए भी हमारा एक कोर्स है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ये कोर्सेज जो है वो हम ऑफर करते हैं। अभी हम मूव करते हैं कि मैं आपको आपके साथ आपके ट्रेनर की प्रोफाइल शेयर करता हूँ। गिव मी अ सेकेंड। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ। तो आपको यस। जो सऊदी टैक्सेशन के अंदर जो आपको लीड करेंगे महमूद अल हसन साहब हैं। महमूद अल हसन साहब जो हैं वो सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, सीएमए यूएसए हैं, और ओवर 5 इयर्स का एक्सपीरियंस कैरी करते हैं गल्फ की टैक्सेशन के अंदर। और मोर स्पेसिफिकली चूंकि उन्होंने आपको लीड करना है सऊदी टैक्सेशन के अंदर, तो उसके अंदर भी 3 ईयर 3 साल का जो है वो उनका एक्सपीरियंस है। अभी करंटली भी जो है वो एक एमएनसी के साथ अटैच हैं। और सोबका की जो क्वालिफिकेशन है सऊदी अरब के अंदर, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के हवाले से, उसको भी परसू कर रहे हैं। और इंशाल्लाह उनके साथ भी एक कम्प्रिहेंसिव आपका एक्सपीरियंस जाएगा। बाकी उनकी एक्सपर्टीज बहुत अच्छी हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं इसलिए ये मेंशन कर रहा हूँ कि हमारे पास जितने भी ट्रेनर हैं, वो यूएसए का हो, यूएई का हो, केएसए का हो, या बाकी कोर्सेज की बात की जाए, दे आर नॉट ट्रेडिशनल टीचर। मतलब हम कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं लेके आते, बल्कि हमारे पास वो लोग होते हैं जिनका रेलिवेंट इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस होता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है। और फिर हमारी कोशिश होती है कि वो अपना प्रैक्टिकल एक्सपोजर ही आप लोगों को पास ऑन करें, ताकि आपके साथ आपके पास जो है वो सारी प्रैक्टिकल इंसाइट्स हों। और हमें जो एक चीज एंड पे मैं बिल्कुल मेंशन करना चाहूंगा, हमें जो एक चीज डिस्टिंक्टिव बना रही होती है, दैट इज समथिंग के आपके साथ हमारा ताल्लुक जो है वो कोर्स की ड्यूरेशन तक नहीं रहने वाला। उसके बाद भी हमारा आपके साथ ताल्लुक रहेगा। आपके ट्रेनर जो होंगे इस कोर्स के हवाले से, हसन महमूद साहब, वो भी आपके साथ इंटैक्ट रहेंगे। वो ग्रुप का पार्ट होंगे, जो आपकी कम्युनिटी हम बनाते हैं एनरोल्ड स्टूडेंट्स की, ठीक है। और अगर आपकी प्रैक्टिकली काम करते हुए कहीं पे अगर आपको कोई दुश्वारी आ रही है, किसी प्रेपोजिशन के इंटरप्रिटेशन में आपको मसला आ रहा है, आप उनके साथ जरूर शेयर करें। पहली हमारी कोशिश होती है कि आप अपनी क्यूरीज जो है वो ग्रुप के अंदर ड्रॉप करें, ताकि वहां पे बाकी भी माशाल्लाह क्वालिफाइड लोग होंगे, वो भी आपको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। हो सकता है आपके किसी दोस्त की लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी हो, लर्निंग एबिलिटी, तो वो अपने इनसाइट शेयर कर सकता है। जहां पे सर को इंटरवीन करने की जरूरत है वो भी करेंगे, वो भी आपको गाइड करेंगे। हाँ, अगर आपकी कोई पर्सनलाइज नेचर की क्यूरी है, तो उसमें होता यही है कि आप ट्रेनर के साथ थ्रू व्हाट्सएप उनकी अवेलेबिलिटी को जो है वो इंश्योर करते हैं कि वो किस टाइम अवेलेबल होंगे, और आपने कोई उनके साथ क्यूरी डिस्कस करनी है, वो आपकी अवेलेबिलिटी आपको बताएंगे, अपनी अवेलेबिलिटी, और उसके बाद जो है वो आप उनसे अप्रोच करके अपनी क्यूरीज जो है वो भी डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। माय नेम इज मोहम्मद आमिर, और मैं आईसीटी के आप कह लें कि ऑपरेशंस देखता हूँ, और क्वालिटी इंश्योरेंस भी मेरा काम है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन सिर्फ आज के सेशन तक नहीं है, ड्यूरिंग द सेशन भी आपसे इंटरेक्शन होती रहेगी। और आपके ट्रेनर के बाद जिस बंदे की सबसे ज्यादा आपके साथ इंटरेक्शन रहेगी, आप नाम नोट कर लें, वो मैं हूँगा। तो इंशाल्लाह आगे भी आपसे मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। सो यहाँ से आगे जो है वो हसन महमूद साहब कैरी करेंगे, महमूद अल हसन साहब, माजरत। महमूद भाई, आपको आवाज सर आ आप रही है? अपना नाम जरूर रिपीट कर दीजिएगा अगेन। जी जी। जी जी आ रही है। आप अपना नाम जरूर रिपीट कर दें प्लीज, जी, मेरा नाम ताकि कभी मोहम्मद भी। आमिर है। जी जी, श्योर श्योर श्योर, चलिए, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। थैंक यू। थैंक सर जी, आप बोलिएगा, मैं आपको होस्टिंग के राइट्स देता हूँ, ताकि फिर आप सेशन को फर्दर प्रोसीड करें। ठीक है, आपको आवाज आ रही है? जी, आ रही है। ओके, मैं ठीक। आपको ओके। ओके, यू हैव होस्टिंग राइट सर। आप अपनी ओके स्क्रीन शेयर करके स्लाइड शेयर कर सकते हैं। आप थोड़ा अपने बारे में मजीद बताना चाहें, माजरत के साथ मैं शायद नहीं उस तरह से एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। नहीं ठीक है, आपने अच्छा तारफ करा दिया। मैं मेरे ख्याल से डायरेक्टली अब कोर्स की तरफ चलता हूँ। पहले सर, हम डिस्कस कर लेते हैं कि कोर्स का क्या यूजेज है, कैसे आप लोगों ने इसको आगे इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये एक टूल है आप लोगों के हाथ में। तो इस नॉलेज को आप कैसे आगे मार्केट करेंगे, वो सारा कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या फ़ायदे हैं, किन सेक्टर्स में जाना चाहिए, प्रोडक्ट मिक्स अम, आप लोगों का कैसा होगा फ्यूचर में, सर वो आपकी चीज़ें। आवाज आ तो रही है बट थोड़ी लो है। अगर कुछ माइक एडजस्टमेंट शायद कर लें तो इट वुड बी बेटर। जैसे पिछले वाले सर की आवाज आ रही थी, वो थोड़ी लाउड थी। ओके, अब बताइए, अब आवाज़ क्लियर आ रही है? जी सर, बेहतर है, आप प्लीज कंटिन्यू करें। जी ओके।
तो मैं मेरे ख्याल से पहले डिस्कस कर लेते हूँ इस कोर्स के हवाले से कि आप लोगों ने कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे कौन से सेक्टर्स हैं, कहाँ पे आप जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आई एम श्योर कुछ लोग जॉब हंट कर रहे होंगे यहाँ पे, या प्लान कर रहे होंगे कि सऊदी अरेबिया में आके जॉब हंट करें, और कुछ लोग फ्रीलांसर्स होंगे। तो उन सब के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं ब्रॉडर मार्केट के लिए। ये आवाज क्लियर नहीं आ आपको रही है, आई थिंक ये इनकी अब आपको आवाज आ रही है? स्क्रीन काफी शेयर ब्रेक कर हो रहा रही हूँ है। मैं। स्क्रीन तो आ रही है। सर स्क्रीन आ रही है मगर आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। जी जी जी, कंटिन्यू करें, समझ आ रही है। मैं बाकी सर अगर कोई एडजस्टमेंट हो सकती है तो इट वुड बी अप्रोप्रिएट, अदरवाइज आप कंटिन्यू करें, इट्स लाउडेबल और बिल्कुल समझ आ रही है सर। ओके ओके, तो हम बेनिफिट्स डिस्कस करते हैं पहले कि सऊदी अरेबिया का एक विजन है 2030 जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ कुछ अर्सा पहले। उसमें ये है कि न्योम सिटी आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो बन रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो अब ये ओपन अप हो रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं फ्रॉम ऑयल एंड गैस सेक्टर टू अदर सेक्टर्स। इसमें जो ये चाहते हैं कि लॉजिस्टिक हब हो, यहाँ पे कंट्रैक्टिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, और मैन्युफैक्चरिंग भी ये लोग चाहते हैं। क्योंकि गल्फ में जितने भी कंट्रीज हैं वो इनके आसपास आबाद हैं जो अच्छे ममालिक हैं। जीसीसी कंट्रीज हम उनको बोलते हैं, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, यूएई है, ओमान है। तो ये सब जो अच्छे ममालिक हैं, अमीर ममालिक हैं, वो आसपास सऊदी अरेबिया के आबाद हैं। तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे वेयर हाउसिंग हो, लॉजिस्टिक्स वगैरह यहाँ पे हो। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो कि बूमिंग इंडस्ट्रीज हैं। फिर ये चूंकि रिसेंटली लॉन्च हुआ टैक्सेशन का लॉ, इधर 2018 में इन्होंने वैट लेजिस्लेट किया। फिर कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स आया इसके बाद। तो इवॉल्विंग फील्ड है, तो इतने एक्सपर्ट्स यहाँ पे नहीं है, तो खासा स्कोप है उन लोगों का जो अच्छा नॉलेज रखते हैं इसका। फिर आ जाता है कि रेडका में आप यहाँ पे रजिस्टर हो सकते हैं, थ्रू सोकपा है, डायरेक्ट रूट नहीं अवेलेबल आप लोगों के लिए। इनडायरेक्टली आप थ्रू सोकपा आ सकते हैं। डायरेक्ट रूट जो है वो बड़ा मुश्किल है, और उसके लिए अरेबिक आना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर यहाँ पे आप, क्योंकि यहाँ पे ई इन्वॉइसिंग है, आप लोगों को आइडिया नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान में ई इन्वॉइसिंग नहीं होती। इवन बाकी गल्फ कंट्रीज में भी नहीं होती, सऊदी अरेबिया स्पेसिफिक है, यहाँ पे ई इन्वॉइसिंग होती है, जो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर इन्वॉइस जाता है। क्लाइंट को डायरेक्टली आप सिस्टम के थ्रू इन्वॉइस करते हैं, रेदर देन आप पीडीएफ लें या आप प्रिंट लेके स्टैंप साइन करें और जाके फिजिकली हैंड ओवर करें। तो वो यहाँ पे नहीं है। तो उसमें कैसे आप फायदा उठा सकते हैं कि जो यहाँ पे जितनी भी कंपनी है स्पेशली मिड साइज, वो चाहती हैं कि ईआरपी इम्प्लीमेंट करें, उसमें जेटका के पोर्टल के साथ डायरेक्टली उसको लिंक किया जाता है। तो जो लोग ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं वो इसको यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे वर्ल्ड कप होना है 2034 में, और उसके हवाले से भी एक बूम रहेगा। फिर जो लोग सीख लेंगे उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। और फिर आप कोलेबोरेट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ टैक्स फर्म्स हैं पाकिस्तानी, कई लोग हैं जो रिमोटली भी रन कर रहे हैं। यहाँ पे आके वो टैक्स रजिस्ट्रेशन कराते हैं, टैक्स फर्म्स जेटका की मेंबरशिप लेते हैं, और उसके बाद बीइंग अथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, वो एज अ टैक्स रिप्रेजेंटेटिव वो काम कर सकते हैं। फिर वो वापस भी मैनेज कर सकते हैं, रिमोटली भी मैनेज कर लेते हैं। और ज़्यादातर लोग इस तरह से काम करते हैं कि पाकिस्तान में वो अपने एम्प्लॉयज रख लेते हैं और यहाँ पे वो क्लाइंट्स लेते हैं, एक्वायर करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 3 मंथ्स का है कोर्स, और 12 वीक्स होंगे, सारे के सारा ऑनलाइन सेशन होगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये कोर्स आप लोगों को क्या क्या बताएगा कि टैक्स डोमेन्स में जेटका के ज़कात है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है, और फिर वैट है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सर आवाज नहीं इसमें, आ रही कैसे है। आवाज आपकी आ आवाज रही है बहुत कम आ ब्रदर, रही है। आवाज आ रही है। कैसे कैसे कंप्लाइंस कैसे करनी है, और जेटका की जो ई इनवॉइसिंग है वो कैसे करनी है, वो कैसे होगी, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्यूआरसी कोड क्या है, वो डिस्कस करेंगे। और फिर आप लोग जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप आगे कंप्लाइंस में बेहतर काम कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ज़कात में क्या क्या होगा। ज़कात में एप्लीकेबिलिटी देखेंगे किस पे लागू है, ये जीसीसी के जो सिटीजन हैं उनके लिए होता है। ये मैं सरसरी सा बता रहा हूँ, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कोर्स में। और इसकी ज़कात बेस कैलकुलेशन होती है और फिर उसकी फाइलिंग होती है। हैं? इसी तरह से वैट है, उसका स्कोप किन चीज़ों पे वो है, और उसके रेट्स क्या हैं, और रिपोर्टिंग कैसे होती है, वैट रिटर्न कैसे फाइल करनी है। इसी तरह से कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का हम देखेंगे, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, यहाँ पे ये सारे नाम चलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स का टैक्स है वो नहीं है, अनलाइक पाकिस्तान।
और फिर विद होल्डिंग टैक्स उसके क्या रेट्स हैं, फॉरेनर्स को जब कोई पेमेंट की जाती है तो कुछ टैक्स विद होल्ड किया जाता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। उसको कैसे हमने फाइल करना है वो हम देखेंगे। उसके बाद गोसी कंप्लायंस, जैसे पाकिस्तान में एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट है, ऑर्गेनाइजेशन है, ईओबीआई है, उसी तरह से यहाँ पे गोसी है। तो जो भी एम्प्लॉयज यहाँ पे हायर किए जाते हैं वो गोसी के साथ रजिस्टर कराए जाते हैं। कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वो आप अपने एम्प्लॉयज को रजिस्टर कराए गोसी के साथ, और उनका क्या कंट्रीब्यूशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, एम्प्लॉय को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है, और फिर जेडका और गोसी की आपस में कोऑर्डिनेशन होती है। तो आप लोगों ने कंप्लायंस के परस्पेक्टिव से देखना है कि रिकनसाइल करके डेटा दें। ये चीज़ें हैं। इसमें जो एरर्स होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे जो होते हैं लोगों से। फिर हम देखते हैं कि रेडका का क्या सिस्टम है, पोर्टल की रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, वैट, ज़कात, रिटर्न फाइलिंग, फतूरा, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और इसमें मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा रेडका पोर्टल की। रेदर देन लॉगिन हम नहीं होंगे, क्लाइंट की प्राइवेसी का ख्याल करते हुए। तो ये चीज़ें हो गई, ये उसका बेनिफिट है। अब हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि क्या फ़ायदा है, क्या आउटलाइन क्या है इस कोर्स की। एक्सक्यूज मी मेमू साहब। जी, तो हम यहाँ पे कोर्स आउटलाइन देखते हैं। फर्स्ट वीक हम देखेंगे कि टैक्स सिस्टम क्या है, जहाँ पे रॉयल डिग्री होती है, मिनिस्टेरियल रेजोल्यूशन होते हैं, और फिर रेडका की गाइडलाइंस होती हैं, जिस तरह से एफबीआर के नोटिफिकेशन होते हैं। तो ये लीगल फ्रेमवर्क हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फिर हम देख लेंगे कि सेकेंड वीक में हम देखेंगे कि टैक्स पेयर ऑब्लिगेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे होती है गोसी की। फिर हम ज़कात पे आ जाएंगे और उसके ज़कात के फंडामेंटल्स देखेंगे। कंपनी की ओनरशिप के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस तरह से ज़कात उनको जमा करानी है, तो वो हम देखेंगे। अनलाइक द रिलीजियसली जैसे दिया जाता है उस तरह से नहीं है, ये रेगुलेटरी जो ज़कात है वो डिस्कस की जाएगी। तो उसके बाद हम ये इसकी कैलकुलेशन देखेंगे, उसके वर्किंग कैपिटल के ऊपर ये होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ज़कात के हवाले से जो मिस्टेक्स होती हैं और रेडका के जो ऑडिट्स होती हैं उनके हवाले से देखेंगे। फिर हम फोर्थ वीक में कॉर्पोरेट इनकम टैक्स देखेंगे, और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में हम देखेंगे कि किस तरह से लागू होता है, क्या परसेंटेज है, रेजिडेंसी और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के टॉपिक्स को हम टच करेंगे। फिर हम टैक्सेबल इनकम देखेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट करनी है और कौन से एक्सपेंसेस उसमें इंक्लूड करने हैं, कौन से नहीं करने। और उसके बाद हम डेप्रिसिएशन, नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंसेस पे डिस्कस करेंगे। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का हमारा जो लास्ट लास्ट टॉपिक होगा वीक फिफ्थ में, वो हम रिटर्न फाइलिंग और उसमें टैक्स एडजस्टमेंट्स देखेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे ट्रांसफर प्राइसिंग और विद होल्डिंग टैक्स, जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होती है रिलेटेड पार्टी की, उनको हम डिस्कस करेंगे इसमें वीक सिक्स में। और फिर हम वैट पे आ जाएंगे सेवन्थ वीक में। उसमें हम डिस्कस करेंगे रेट, स्कोप और प्लेस ऑफ सप्लाई के क्या रूल्स हैं यहाँ पे, जीरो रेटिंग क्या है, एग्जम्पशन होती हैं, एग्जाम रेटेड सप्लाई कौन सी है, और फिर जो स्टैंडर्ड रेटेड सप्लाईज हैं वो कौन सी है। इसमें रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड देखेंगे, इनवॉइसिंग का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन में यूज होता है, कई लोग करते हैं, तो वो फतूरा अकाउंटेंट्स के लिए कि किस तरह से इनवॉइस रेज की जाती है यहाँ पे, और किस तरह से वो क्लाइंट्स को भेजी जाती है थ्रू 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 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। सॉरी। ओके, देन हम डिस्कस करेंगे इनपुट आउटपुट, वेट एडजस्टमेंट, और उसके बाद हम देखेंगे वेट रिटर्न फाइलिंग कैसे होगी। ई इनवॉइसिंग पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फिर वीक नाइन्थ में। और इसकी इंटीग्रेशन हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोगों के ज़्यादा काम का नहीं होगा फ्रॉम कंप्लाइंस परस्पेक्टिव। इट विल बी मोर यूजफुल टू दोज इन द बिजनेस ऑफ ईआरपी इंटीग्रेशन, लाइक कुछ लोग उडो इंटीग्रेट कराएंगे या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो उनके काम की चीज़ है। वर्क फ्लो कैसे होता है, कैसे ये इनवॉइस सबमिट की जाती है, वो सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर जेडका के ऑडिट्स, पावर, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और अगर आपको कोई एतराज़ है, टैक्स पेयर को कोई एतराज़ है किसी फैसले पे, तो वो किस तरह से उसको उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं और उसका क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स हैं। फिर पेनल्टीज हम डिस्कस करेंगे, उनके वेवर डिस्कस करेंगे, किस तरह से आपने फाइल करने हैं,
फिर हम टैक्स को देखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, हमने इंटरनल कंट्रोल्स क्या डेवलप करने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट हम कंप्लाइंस के हवाले से किसी फाइन के मुर्तकब ना हो। तो हमने देखना है कि अकाउंटिंग कौन कौन से रिकॉर्ड्स हम रखने हैं, कितना अर्सा तक रखना है, ये हम चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे सेशन 20 में, वीक 10 के। उसके बाद गोसी के हवाले से हम आ जाएंगे कि जो गोसी रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी कितनी परसेंटेज होती है, किनकी होती है, किनकी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है जस्ट और किनकी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं, और उसके हवाले से हम रिकन्सिलिएशन देखेंगे कि जेटका को जो हम डेटा दे रहे हैं वो वही है जो घोषी में दे रहे हैं या नहीं। उसके बाद हम एक फाइनल वॉक थ्रू केस स्टडी को करेंगे, उसमें हम सारी चीज़ों को इकट्ठा करेंगे। सीआईटी में वैट और ज़कात तीनों चीज़ें इकट्ठी होंगी उसमें, और फिर हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे जो कि चलता रहेगा बाद में भी। तो मेरे ख्याल से मेरी तरफ से तो ब्रीफ ओवरव्यू हो गया। अब आप Okay. लोगों को हम क्वेश्चन एंड आंसर्स का मौका देते हैं। जी जी, थैंक यू आमिर? सर। नाउ जी जी जी, थैंक यू सर। नाउ वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर सेशंस, और उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना हैंड रेज का ऑप्शन यूज करें। हम बिल्कुल आप सबको अपॉर्चुनिटी देंगे, और जिन लोगों को नहीं पता कि हैंड रेज का ऑप्शन कहाँ पे आ रहा होता है, तो ये रिएक्ट वाली टैब के ऊपर आ रहा होता है, जूम स्क्रीन के ऊपर आपका। अगर मोबाइल पे ले रहे हैं तो शायद कोई और ऑप्शन होगा, मोबाइल अगर आप लैपटॉप पे ले रहे हैं तो दिल वाली एक टैब बनी होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर, उसके ऊपर रिएक्ट का ऑप्शन आ रहा होता है। वहां पे जाके आप जो है हैंड रेज का ऑप्शन यूज करें। ओके। जी जमाद मलिक साहब, आप प्लीज अपना क्वेश्चन करें जमाद। जी अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है आप लोगों यस यस सर, जी यस सर। जी महमूद साहब, इसमें एक क्वेरी थी कि मैं आपके कोर्स आउटलाइन में एक इसमें आप कस्टम्स जो है बेसिकली यहाँ पे फसा रिपोर्ट बयान कॉपीज कस्टम्स का भी काफी प्रोसेस है सऊदीया में, तो उस वो चीज आप नहीं कवर करेंगे? जी नहीं, इसमें हम ब्रीफली टच कर लेंगे। एक्साइज और कस्टम्स दो चीज़ें हैं जो अभी तक इंक्लूड नहीं की, क्योंकि कोर्स की ड्यूरेशन हम इससे ज़्यादा नहीं करना चाह रहे थे, 3 मंथ्स रखना चाह रहे थे। तो अगर कोई इन चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक और कोर्स लॉन्च कर देंगे जिसमें कस्टम्स और फेड डिस्कस कर लेंगे, एक्साइज ड्यूटी डिस्कस कर लेंगे। ओके। जी जमाद भाई, करंटली तो कोर्स की आउटलाइन का पार्ट नहीं है। आपका कोई और क्वेश्चन है? नो थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू जी। जी आमिर अफजल साहब, जी आमिर साहब आप प्लीज अस्सलाम क्वेश्चन। वालेकुम। अच्छा वालेकुम सर, अस्सलाम। वहाँ पे तो सिर्फ वैट ही है ना? आप इनकम टैक्स उसके अलावा किस तरह वहाँ पे वो और है? सिर्फ वहाँ पे सिर्फ वैट का ही नहीं सिस्टम है सऊदीया में? नहीं, यहाँ पे कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी है 20%, और उसके बाद ज़कात भी है जो बिजनेसेस को पे करनी होती है ऑन देयर टैक्स बेस, ऑन देयर ज़कात बेस। तो ज़कात भी है और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी है, वैट के अलावा बिजनेसेस को पे करना होता है। हाँ, जो इंडिविजुअल्स हैं उनको कोई टैक्स नहीं देना होता, उनकी अर्निंग्स जो है वो टैक्स फ्री अर्निंग्स है। ओके, ठीक सर, फैसल थैंक यू। हबीब, फैसल हबीब, जी फैसल जी प्लीज। सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे वालेकुम। दो क्वेश्चंस हैं। एक तो ये है कि क्या हम जेटका के पोर्टल पर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर पाएंगे? जैसे हमने यूएई का टैक्स किया था आईसीटी से ही, तो उसमें एमआरआर टैक्स के पोर्टल पे हम लॉगिन करके तो हर बंदा उस पर कर सकता है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। क्या इस केस में भी ऐसा ही होगा? सेकंड क्वेश्चन सर ये है कि क्या ये कोर्स सिर्फ जॉब ओरिएंटेड लोगों के लिए है, या कोई अगर वहाँ पर टैक्स कंसल्टेंसी देना चाहता है, टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहता है, उसमें भी हेल्पफुल है? फाइनली सर। जहाँ तक ताल्लुक इसका है कि हम लोग प्रैक्टिकल आपको कराएंगे या नहीं कराएंगे रेडका के पोर्टल पे, तो वो तो मुश्किल है, वो तो नहीं करा सकेंगे हम। जहाँ तक मुमकिन होगा ये कि आप वेट रिटर्न वगैरह फाइल करें, तो उसके लिए मैं आपको एक्सेल दूंगा और मैं बताऊंगा कि आपने इसको कैसे अपलोड करना है। और बाकी मैं आपको स्क्रीनशॉट के जरिए से कराऊंगा कि ये स्क्रीनशॉट्स हैं, और उसमें आपको बताऊंगा कि कहाँ पे क्या चीज़ है और कैसे नेविगेट करना है रेडका के पोर्टल को। और जहाँ तक ताल्लुक इसका है कि ये किन के लिए है, सिर्फ जॉब सीकर्स के लिए है या फ्रीलांसर्स के लिए और दीगर जो अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए है या नहीं, तो ये सब लोगों के लिए है। मैं ज़्यादा उन लोगों को चाहता हूँ बताना कि यहाँ पे किस तरह से टैक्स कंसल्टेंसी स्टार्ट करनी है और फिर सब कंट्रैक्टिंग की क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो यहाँ पे क्लाइंट्स लेने के लिए, एक्वायर करने के लिए, चूँकि रेफरेंस बेस्ड मार्केट है, तो लिंक्स
के जरिए से लोग क्लाइंट्स एक्वायर करते हैं। फिर यहाँ पे कुछ पाकिस्तानीज हैं जो कि कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके जरिए से आप सब कंट्रैक्टिंग कर सकते हैं। और अगर आप अपनी कंसल्टेंसी खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी रूट्स हैं जो कि डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। माइट भी किसी और का क्वेश्चन आ जाए, सोपा के जरिए से है, इसके अलावा तो नहीं है। तो सोपा एक यहाँ पे अकाउंटेंसी बॉडी है, जैसे आई कैप है जैसे पाकिस्तान में, उसी तरह से यहाँ पे सोपा है। तो उसके जरिए से आप जब सोपा की मेंबरशिप ले लेते हैं तो फिर आप जेडका में अप्लाई कर देते हैं फॉर बीइंग टैक्स एजेंट और टैक्स रिप्रेजेंटेटिव, या फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेटिव भी उसको बोलते हैं। तो आप फिर यहाँ पे कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया सर, थैंक यू। थैंक यू फैसल जी। मंजूर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। मुझे मेरे दो सवाल हैं। नंबर एक, आपकी बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ है कि जो है वो पाकिस्तान में बैठ के जो है वो कंसल्टेंसी देना ज़रा मुश्किल काम है। और दूसरी बात, मुझे ये बताएं कि लैंग्वेज बैरियर कितना एक है, क्योंकि यूएई वगैरह में तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा है और सऊदी अरेबिया में ज़रा निस्बतन कम है। तो लैंग्वेज बैरियर के हवाले से थोड़ा सा बताएं। और ये जो है वो दूसरा, पाकिस्तान में बैठ के इनके सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं या नहीं? और जी ऐसे है कि सिस्टम तो आप एक्सेस कर लेते हैं, एक बात। और दूसरी बात कि हाँ, लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल है। जेडका के साथ अगर आपने कम्युनिकेट करना है तो ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे जेडका की और जितनी भी लेजिस्लेशन है वो अरेबिक है। तो लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल है। जो लोग यहाँ पे अरेबिक जानते हैं वो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। और अगर आपने कंसल्टेंसी देनी है तो उनके ज़रिए से आप क्लाइंट से डील करते हैं और एक्वायर करते हैं, क्योंकि अगर आप अरेबिक क्लाइंट्स लेते हैं। अगर आप सब कंट्रैक्टिंग करते हैं तो यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, कुछ पाकिस्तानी जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो करते हैं। बाकी आप कह रहे हैं कि रिमोट होता है या नहीं होता, तो लिंक बेस्ड हायरिंग और लिंक बेस्ड क्लाइंट एक्विजिशन होती है। लेकिन अभी ये ग्रोइंग फील्ड है फ्रीलैंसिंग का। उसकी वजह सऊदीजेशन है। यहाँ पे ये हो रहा है कि अकाउंटेंट्स जो हैं वो सऊदी रखना जरूरी हो रहा है। तो जैसे जैसे ये सऊदीज आ रहे हैं उसी तरह से ज़्यादा पोर्शन ऑफ काम आउटसोर्स करने की अपॉर्चुनिटीज हैं। उसकी वजह यह है कि सऊदी अभी इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं हुए। तो जैसे जैसे वो ट्रेंड होंगे उस तरह से कम हो जाएंगी, लेकिन अभी ये स्टार्ट है। तो जैसे जैसे सऊदीजेशन आगे जाएगी फ्रीलैंसिंग की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। अभी भी है लेकिन बढ़ेगी। जी आपका कोई और सवाल है सर? चलिए जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ अहमद। तौसीफ अहमद आप। ओके, मोहम्मद समीर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे तीन चार क्वेश्चंस थे। तो एक तो वो सौकपा से रिलेटेड है कि जिस तरह उन्होंने बताया कि सौकपा के साथ मेंबरशिप होनी चाहिए, तो सौकपा में मेरे ख्याल में कुछ कैटेगरीज हैं। एक फुल मेंबरशिप और एक एसोसिएट मेंबरशिप। तो क्या एसोसिएट मेंबर वाला भी कंसल्टेंट कंसिडर किया जा सकता है? जी जी, कर अच्छा। सकते हैं। तो और दूसरा ये है कि यानी सौकपा के साथ जो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आई थिंक इट्स बेस्ड ऑन इकामा। तो कोई ऐसे लोग भी रजिस्टर कर सकते हैं सौकपा के साथ जिनका इकामा नहीं है? नहीं नहीं, इकामा जरूरी है सोप्पा के लिए। तो आपको इनसाइट आके इकामा प्रोसेस करवाना होगा पहले, और उसके बाद फिर आप सोप्पा मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करेंगे उनके, और उसके बाद फिर आप फी देने के बाद साथ सोप्पा के मेंबर बनेंगे। फिर आप जेडका में जाएंगे और जेडका में अप्लाई करेंगे फॉर दी टैक्स रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट, तो फिर आपको मिलेगी। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि क्योंकि अब आपने जैसा बताया कि वो वहाँ पे इकामा वगैरह रखना पड़ता है, तो वहाँ पे जैसा लॉ है कि आपको स्पॉन्सर के अंडर ही काम करना है, तो क्या वो कंसल्टेंट जो सौकपा के साथ रजिस्टर है वो दूसरी कंपनीज को भी कंसल्टेंसी दे सकते हैं? हाँ जी, ये अगर आप टैक्स रिप्रेजेंटेटिव बनना चाह रहे हैं तो आप अपनी फर्म शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जिनमें लाजमी है कि सऊदी हो, और वो सऊदी के लिए ओपन है और बाकी लोगों के लिए नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग उसमें शामिल नहीं है, तो अकाउंटेंट्स जो है वो अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, यहाँ पे फर्म रजिस्टर करा सकते हैं। अच्छा, यदि अगर वो फर्म के अंडर होगा तो फिर वो दूसरों को कंसल्टेंट दे सकते हैं, यानी नहीं अगर नहीं, किसी वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कर अंदर सकते हैं। अकाउंटेंट है और वो किसी और को फिर नहीं दे सकेगा सर्विसेज कंसल्टिंग की? नहीं, अगर आप एम्प्लॉय हैं या आप ओनर हैं फर्म के, उस पर डिपेंड करते हैं ना। अगर आप फर्म के ओनर हैं देन यू हम्म। कैन प्रोवाइड सर्विसेज टू एनीवन।
और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो फिर आप थ्रू अपने एम्प्लॉयर देंगे। ठीक है। और दूसरा ये था कि ये जो WPS के हवाले से भी आप कुछ बताएंगे, जो आपने गोसी का जैसा जिक्र किया। WPS के हवाले से यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, कोर्स में तो शामिल नहीं है कि WPS जो है वो वेज प्रोटेक्शन सिस्टम है, सारे गल्फ में तकरीबन चल रहा है, यूई का स्पेशली है और सऊदीया का है। तो उसमें ये होता है कि थ्रू सेंट्रल बैंक जाती है सैलरीज, जितने भी एम्प्लॉयज रजिस्टर्ड होते हैं, एक वीज़ा उनका कंपनी के नेम पे होता है, स्पॉन्सर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन जिनकी, तो उनको थ्रू सेंट्रल बैंक सैलरीज ट्रांसफर करना लाजमी होता है। तो अगर कोई कंपनी नहीं करती तो उस पर कंपनी को फाइन्स होते हैं। तो उन्होंने अगर डिले करते हैं तो उस पर उनको फाइन्स पड़ते हैं। ये एक चीज़ है। बाकी थ्रू बैंकिंग पोर्टल्स जाते हैं आप और एक्सेल शीट को अपलोड कर देते हैं और उसके जरिए से ट्रांसफर हो जाती है सैलरीज। तो ये ब्रीफली WPS के बारे में। हमारी कोर्स आउटलाइन इसको कवर नहीं कर रहे। अच्छा, तो यानी उससे हट के जो भी गोसी में होगा वो आप बताएंगे। गोसी में ये है कि जैसे एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में, तो उसकी WPPF और WWF जिस तरह से है, तो उसी तरह से कुछ कंट्रीब्यूशन है जो GCC कंट्रीज के एम्प्लॉयज कंट्रीज के जो सिटीजन हैं वो जहाँ पे जब एम्प्लॉयमेंट लेते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ने उनके बिहाफ पे कुछ डिडक्शन करनी होती है उनकी सैलरी से, और कुछ उन्होंने खुद कंट्रीब्यूट करना होता है। और जो GCC के कंट्रीज के सिटीजन नहीं है उनका ये होता है कि 2% खुद एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करना होता है तो टू गोसी। तो अगर कोई हादसा हो, खुदा ना खास्ता एम्प्यूटेशन हो जाए या कोई ज़ाया हो जाए किसी एम्प्लॉय की, तो उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं। बाकी पेंशन वगैरह GCC के जो सिटीजन हैं उन लोगों के लिए है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं गोसी के। और जस्ट गोसी जो है वो एक कंट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है। ठीक है। ठीक है। और लास्ट, सॉरी आपका टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, लास्ट मुझे जो है वो मीसा के हवाले से थोड़ा सा पूछना था कि ये भी क्या, इसमें भी कुछ हम टच करेंगे, मीसा की रजिस्ट्रेशन या इस तरह की चीज़। नहीं, वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि पहले भी यहाँ पे किसी ने पूछा था ठीक है। आउटसाइड दिस कोर्स ओरिएंटेशन। तो वो ये हो सकता है कि हम इसको कंप्लीट करने के बाद दूसरा कोर्स लॉन्च करें जो इनकॉर्पोरेशन वगैरह के हवाले से हो। सही। तो इसमें कोई मीसा रजिस्टर्ड जो लोग होते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर वगैरह होते हैं, उनकी कोई टैक्स की डिफरेंस होता है एज कम्पेयर टू जो यूजुअली लोकली चल रहा होता है। अ, हाँ जी, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस को। GCC सिटीजन्स के लिए और नॉन GCC सिटीजन्स के लिए डिफरेंस है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स में। जहाँ तक ताल्लुक वैट के है तो वो तो एक ही है सारे बिजनेसेस के लिए, लेकिन कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स डिफरेंट है। ठीक है, थैंक यू। थैंक और यू। अगर एक और लास्ट क्वेश्चन जी, इजाजत दी। कर जी लें जी कर लें कर लें कर जी। लें। ये आप कुछ डबल टैक्स ट्रीटी के हवाले से भी कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे इसके अंदर। नहीं, हम लोग इतना इसको नहीं वी डिस्कस माइट बी करेंगे क्योंकि एक्चुअली, सॉरी टू इंटरवीन, हम इसका बेसिकली जब सेकंड बैच आएगा, तो उसके अंदर हम कुछ ऑब्वियसली हम आउटलाइन के अंदर हमें भी कुछ चीज़ों का आइडिया हो जाएगा कि हमने फर्दर और कौन सी चीज़ें हैं जो हमने इंक्लूड करनी है। ठीक है। तो माइट बी सेकंड बैच के अंदर हम US सऊदी सऊदी अरेबिया के अंदर बिजनेस फॉर्मेशन को भी कवर करें, बाकी कुछ एस्पेक्ट जो आपने बताए हैं मीसा के हवाले से और बाकी उनको भी मैंने नोट डाउन किया है, तो माइट भी हम उसको आउटलाइन का पार्ट बनाएंगे। बट अभी के लिए जो चीजें आपके साथ आउटलाइन में डिस्कस की गई हैं उनको एज ए स्कीम ऑफ स्टडी भी आपको बताया गया कि 24 सेशन के अंदर क्या होगा हमारा लास्ट सेशन में। ठीक है। तो अभी के लिए हमारी कंटेंट कवरेज वही है सर। यानी इन शॉर्ट इसमें एग्जाम्पशंस वगैरह के हवाले से भी हम नहीं डिस्कस करेंगे। अब अभी हम नहीं इसको इन डेप्थ टच करेंगे। वो चलिए। माइट भी कोई इस केस स्टडी हो सकती है, कोई सेपरेट हम एक फॉर एग्जांपल कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर डे के ऊपर को, अगर कोई केस स्टडी आ जाती है इस तरह की। ठीक है। लेकिन अभी अगर हम ये कहें कि ये भी शामिल होगा ये भी शामिल होगा, तो ऐसा नहीं है। वो आपके साथ आउटलाइन डिस्कस की गई है, वही चीजें हैं जो हमने कवर करनी है। एक सजेशन थी कि अगर एक जस्ट हाई लेवल थोड़ा सा बता दें कि उसमें कौन से फॉर्म्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, तो अगर वो कोर्स का पार्ट बन सकता है तो इट विल बी मच बेटर। समीर भाई, सॉरी, हसन भाई प्लीज। जी, किसके लिए आप फॉर्म्स पूछ रहे हैं? यानी जो जिस तरह WHT एग्जाम्पशंस वगैरह के लिए हम जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसके लिए कुछ फॉर्म्स होते हैं, जी जी। तो अगर उसका भी थोड़ा सा एक टच बता दें, ओवरव्यू के इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। ये क्योंकि बाकी भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, कुछ
जो कि बेसिक लेवल पे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि बाकी सारों के लिए आपको मैं अलग से बता सकता हूँ सही अगर आप सही। चाहें तो। चलिए, मैं हाँ समीर आपका कोई इस तरह का कोई कनेक्शन बनवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू। अ, उसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस एंड योर टाइम। ओके जी, मिस्टर अबू बकर, मिस्टर अबू बकर, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू ऑल ऑफ अस्सलाम यू फॉर योर वालेकुम। पेशेंस। वालेकुम 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 अस्सलाम। अस्सलाम। तो सर मैंने पूछना ये है कि मैंने यूएई का कॉर्पोरेट कोर्स किया था इनका, तो उसमें यानी कि कॉर्पोरेट का भी उन्होंने बताया था, यानी कि दुबई में लैंड में फ्री जोन में किस तरह रजिस्ट्रेशन करनी है वैट की, उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी डिस्कस की थी ना। तो इसमें आप कॉर्पोरेट का भी कुछ ऐड करेंगे या सिर्फ वैट की रजिस्ट्रेशन भी होगी या नहीं होगी, मतलब इस फर्ज करें कि बिजनेस है यहाँ पे सऊदीया में, तो उसको रजिस्टर कैसे करना है, उसको कैसे लेकर के चलना है, यानी कि कंपनी लेवल नहीं, पे या बिजनेस लेवल पे। बिजनेस रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं है। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो कॉर्पोरेट बिजनेसेस के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा होता है, ठीक है, वो इसके अंदर है, वो हम कवर करेंगे। उसकी लेकिन जैसे बिजनेस कंपनीज की रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, हाँ। जी जी जी, नहीं, वो कंपनीज तो की या शामिल है, वैट की मैंने अभी रजिस्ट्रेशन। आउटलाइन वैट की और कॉर्पोरेट टैक्स की डिस्कस करेंगे हम। रजिस्ट्रेशन भी डिस्कस करेंगे और किन के लिए ज़रूरी है वो भी डिस्कस करेंगे हम। किस तरह से उसको लेके चलना है, किस तरह से रिटर्न फाइल करनी है, किस तरह से प्लान करना अच्छा, है, सारा कुछ एक और डिस्कस चीज सर, आप करेंगे। अभी बता रहे थे ये कामा यहाँ का हो तो हम यहाँ पे एज ए कंसल्टेंट सोपा का सर्टिफिकेट लेके टैक्स फॉर्म बना सकते हैं, उसके लिए सऊदी होना कंपलसरी है या नहीं? जैसे यूएई में ऑडिट के लिए तो था कि आपके लिए सऊदी ऐड करना जरूरी है, लेकिन टैक्स के लिए नहीं, तो सऊदीया में भी ऐसे सऊदी ऐड करना पड़ता है या नहीं? नहीं नहीं जी, इस तरह से है कि सोपा एक कह लें लूप होल है। उसके ज़रिए से लोग आते हैं और वो जेडका के ज़रिए से रजिस्टर हो जाते हैं। लेकिन वैसे ये जेडका का उस पे है, उनका प्रेरोगेटिव है कि वो किसको अथॉरिटी देती हैं, किसको नहीं देते। और दूसरा ये कि यहाँ पे टैक्स एजेंट के हवाले से दो तरह की चीज़ें हैं, एक टैक्स एजेंट है, एक टैक्स रिप्रेजेंटेटिव है। टैक्स एजेंट वो हैं जो जस्ट रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं, कम्युनिकेशन सारा जेडका के जरिए से वो करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। और जो टैक्स रिप्रेजेंटेटिव है उनका ये है कि अगर फॉरेन कोई बिजनेस है तो वो यहाँ पे जॉइंटली लायबल होता है फॉर द लायबिलिटीज ऑफ द क्लाइंट। तो वो एक स्पेशल केस है। कुछ लोग नहीं चाहते कि वो लायबल हो, तो वो हिचकिचाते हैं। लेकिन वो एक बिजनेस है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप सऊदी सिटीजन हो, लेकिन लैंग्वेज बैरियर है, उस वजह से ज्यादातर सऊदी सिटीजन ही आते हैं। हाँ, कुछ सोकपा के मेंबर्स हैं वो कर लेते हैं जो कि नन सऊदीज हैं या नन जीसीसी। बाकी सऊदी जो है, हाँ, अगर आप बाहर बैठे हुए हैं फिर आप नहीं कर सकते। ना ही आप सोकपा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ना ही आप जेडका के लिए। वो जस्ट सऊदी सिटीजन के लिए है कि वो एबशर के जरिए से आउट बीइंग आउटसाइड सऊदी अरेबिया वो अप्लाई कर सकते हैं जेडका में। लेकिन आप लोगों के लिए इंटर होना जरूरी है, इकामा होना जरूरी है, सोकपा का मेंबर होना जरूरी है, और फिर आप कर सकते हैं। और दूसरा सर, आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, या मतलब वैसे यूएई से ही आप मतलब कर रहे हैं, अपना बिजनेस मैनेज कर रहे हैं? नहीं, मैं अभी खुद तो जद्दा में हूँ और अभी रिसेंटली एक कंपनी के साथ अटैच हूँ, एक मल्टीनेशनल के साथ। तो मैं करता रहा रिमोटली क्लाइंट्स को हैंडल। तो अभी मैं इन प्रोसेस हूँ सोकपा की मेंबरशिप लेने के लिए, एग्जाम्पशन लेने के लिए, क्योंकि मैं सीएम में हूँ। तो बीइंग सीएम में मुझे अलाउ है कि मैं सोकपा में डायरेक्टली मेंबर बन सकता हूँ। इसी तरह से आई कैप के मेंबर्स हैं, इसी तरह से जितने भी आईएफएसी के मेंबर बॉडीज हैं उनके मेंबर्स यहाँ पे आके अप्लाई करके सोकपा मेंबरशिप ले सकते हैं और उसके बाद वो जेडका में टैक्स एजेंट के तौर पर रजिस्टर हो सकते हैं। प्रेजेंटली मेरा स्टेटस नहीं है, लेकिन ठीक है मैं सर। अप्लाई ठीक। कर रहा हूँ सोकपा के लिए। सही। ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू जी अबू बकर, थैंक यू जी। आबिद हनीफ साहब, आबिद हनीफ, आबिद साहब, आपको आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम जी मैं अस्सलाम। हाँ जी, आबिद फ्रॉम लाहौर। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप हमें काइंडली बता सकते हैं कि सऊदी जो टैक्सेशन है इसके लॉ का सोर्स क्या है? कौन कौन से जो हैं प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम इसका सोर्स ले सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं? एक तो हमें दो चार सोर्सेज आप बता दीजिएगा कि वैट को कहाँ से पढ़ सकते हैं, सीटी को कहाँ से पढ़ सकते हैं। सेकंड, मैं सजेशन देना चाह रहा था कि आप जो जो लेक्चर डेली होता है ईच वीक, उसके नोट्स और उसकी स्लाइड्स हमें साथ साथ ही शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएवर, ताकि हम नोट्स साथ तो भाई साथ। आप बनाएंगे ना आबिद साहब, सॉरी टू नहीं नहीं, इंटरव्यू, नोट्स तो आ- आप बनाएंगे, स्लाइड सर शेयर कर देंगे। जी जी जी, वट एवर। ये ज़रा मेरी सजेशन थी, काइंडली साथ जी साथ जी, हमें शेयर कर वो दीजिएगा। वो स्लाइड्स आपके साथ शेयर हो जाएंगी। जी जी, साइट्स भी शेयर हो जाएंगी और आपको ड्यूरिंग द कोर्स मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से पढ़ना है। सारे जो लॉज हैं वो अरेबिक में हैं और जो बाइंडिंग लैंग्वेज है वो अरेबिक ही है। इसकी ऑफिशियल ट्रांसलेशन अवेलेबल है कुछ, वो आपको शेयर करता रहूंगा मैं। और वैट है या कॉर्पोरेट
प्रॉफिट टैक्स है उसकी ड्यूरिंग द लेक्चर हम शेयर करेंगे ट्रांसलेशंस। आपको लिंक भी बताऊंगा और वो भी आप करेंगे, और ज़कात के हवाले से भी बताऊंगा आपको। ठीक है। ओके, थैंक थैंक यू सर, थैंक यू जी। अनीक खान साहब, जी अनीक। अनीक आपको आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा सवाल फ्रीलांसिंग के हवाले से है फॉर सॉरी टैक्सेशन। कि जैसे कि अच्छा, मुझे थोड़ी सी सॉरी टैक्स की नॉलेज है, इस हवाले से सिर्फ तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम एक क्या कहते हैं, एक बैरियर फेस करते हैं और फ्रीलांसिंग के 2 मिलियन के रेवेन्यू का थ्रेशोल्ड है, उसके बाद फिर आपको सर्टिफिकेशन करवानी पड़ती है अपने रिटर्न की फॉर सऊदी पार्टनर्स, वहाँ पे लाइसेंस पार्टनर्स है। तो उस बैरियर को हम किस तरीके से क्या कहते हैं ओवरकम कर सकते हैं? एक तो ये मुझे जानना है कि मैं खुद इस सऊदी टैक्सेशन से ताल्लुक है मेरा, और मैं पिछले 6 साल से एक बिग फोर के साथ हूँ सऊदी टैक्सेशन में। बट मैं अपना काम एज अ फ्रीलांसिंग करना चाह रहा हूँ, बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक ये बैरियर फेस करता हूँ कि कोई भी बड़ा क्लाइंट अपनी फर्म पे एज अ करने के लिए एज अ फ्रीलांसर मुझे वो 2 मिलियन का वो जो थ्रेशोल्ड है वो आके मिलते हुए फंस जाता हूँ कि फिर आपने सर्टिफिकेशन करवानी है अपने रिटर्न की किसी सऊदी पार्टनर लाइसेंस पार्टनर से। तो उस चीज़ को मैं कैसे ओवरकम कर सकता हूँ, इस बारे में सर आप भी बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से? जी, ये तो है, लेकिन हम इसको अकेले में डिस्कस कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये बैरियर भरल है। मतलब फ्रीलांसिंग के हवाले से तो फिर, क्योंकि वहाँ पे आपके इंडिविजुअल टैक्सेशन तो है, जो भी है वो वो कॉर्पोरेट नहीं है। टैक्सेशन है। जी 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 जी, ठीक है, एग्जैक्टली। कॉर्पोरेट छोटी सी छोटी भी हो वो 2 मिलियन के थ्रेशोल्ड को तो पार करी जाती है। जी जी 2 मिलियन इज नथिंग इन एरिया, तो वहाँ पे एज अ क्लाइंट एक्वायर करना बहुत बड़ा चैलेंजिंग है एज अ फ्रीलांसर परस्पेक्टिव। तो उस जी, चैलेंज को किस तरीके से मैं ओवरकम कर सकता हूँ, इस पर मुझे आपसे गाइडेंस चाहिए। आप सब कंट्रैक्टिंग कर सकते हैं। ये है, सब कंट्रैक्टिंग का एक ऑप्शन है। दूसरा, यहाँ पे अगर आपको, जी जी, किस चीज का? सब सब कंट्रैक्टिंग। कॉन्ट्रैक्टिंग, अच्छा ठीक है। जो डिफरेंट फर्म्स वहां पे ऑपरेट कर रही हैं, जो टैक्स की सर्विसेज दे रही हैं, आप उनको प्रपोजल दे सकते हैं लाइक इफ यू हैव एक्सपर्टीज। ठीक है, तो वहां पे आपके चांसेस होते हैं कि लोग भी अपना काम आउटसोर्स कर रहे होते हैं। द रीजन बीइंग कि उनको अगर इंटरनल हायरिंग्स जो है वो उनको काइंड ऑफ ऑब्वियसली हर कंट्री के अपने लॉज होते हैं, वो उनको कॉस्टली पड़ती हैं। ठीक है, तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग इसी वजह से ही आउटसोर्सिंग जो है वो अभी ट्रेंड में है। ये काम आउटसोर्स हो भी तो इसीलिए रहा है। तो उसके लिए देखिए, आपकी ईमेल मार्केटिंग हो सकती है, कुछ अदर टैक्टिक्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप पहली कोशिश तो आपकी यही होनी चाहिए कि आपको इन फर्म्स को अप्रोच करना चाहिए। डायरेक्ट कंपनी शायद आपको काम ना दे उस तरह से, क्योंकि उनके ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कंसल्टेंट्स होते हैं, एक मैकेनिज्म होता है। लेकिन जो कंपनी स्पेसिफिकली या जो एंटिटीज यही सर्विसेज ऑफर कर रही हैं, आप उनको अप्रोच करें तो वहां पे आपके चांसेस जो है वो बन सकते हैं कि वो आपको काम आउटसोर्स करें। ये मार्केट में है, मतलब ये पॉसिबिलिटी है इसकी? बिल्कुल है पॉसिबिलिटी ब्रदर। क्योंकि मैं यूएस सेक्शन का भी काम है मेरा, तो मैंने वहां पे भी अनिक, बहुत ट्राई किया, बट जी। जी अनिक, आप अभी करंटली कहाँ से हैं? आई नो यू वर पार्ट ऑफ यूएस टैक्सेशन। यस, मैं तो वैसे कराची से हूँ, वैसे मैं इस वक्त यूआई में। अच्छा, नहीं यहाँ पे तो अभी देखिए मैं अगर बात करूँ थोड़ा सा बीपीओस के हवाले से, ठीक है, तो मेरे पास तकरीबन हर दूसरे दिन किसी न किसी बीपीओ की कॉल आती है, बिकॉज हायरिंग प्रोसेस उनका फिर से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो पाकिस्तान में बैठे हुए ऑब्वियसली लोग जो है वो कर रहे हैं। आप चूंकि अब ज़ाहिर है बाहर चले गए हैं, आप डायरेक्टली शायद बीपीओस को तो ना ज्वाइन कर सकें, या वहाँ पे जो एंटिटीज ऑपरेट कर रही हैं, जो यूएसए को सर्विसेज दे रही हैं, उनको आप काइंड ऑफ अपने प्रपोजल जो है वो जरूर भेजें, आपके लिए अपॉर्चुनिटी निकलेगी। लेकिन मेरे पास यहाँ पे डेली हर दूसरे दिन तीसरे दिन किसी ना किसी बीपीओ सेटअप से कॉल आती है कि जी हमें रिसोर्सेज चाहिए, एंड यू गाइस चूंकि ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो आप हमें कुछ रिसोर्सेज रिकमेंड करें। सर जनरली आप इसमें मुझे यही अलाइन होता है कर, कि जी अनीक, सॉरी। क्या आप मेरी इसमें हेल्प कर सकते हैं, मुझे अलाइन करा सकते हैं मैं किसी से भी आपको साथ, मैं क्योंकि आपको आपका मेरे पास नंबर है, मैं आपको अप्रोच करूंगा। चले। थैंक यू सर। मैं आपको अप्रोच करूंगा, थैंक यू अनीक। ओके जी, सऊद अरसलान हसन हुसैन नकवी।
अरसलान हुसैन नकवी। जी अरसलान साहब, आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। यस सर, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी अरसलान, आपका क्या क्वेश्चन है? अच्छा सर, मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, वो ऑलरेडी मेरे क्लियर हो चुके हैं। बस मुझे एक क्वेश्चन सोक्पा से रिलेटेड पूछना है। क्या सोक्पा के लिए जो इकामा होता है, इकामा प्रोफेशन, वो मुहासिब होना ही ज़रूरी है, या किसी भी इकामा प्रोफेशन पे हम सोक्पा के मेंबर बन सकते हैं? जी, जब आप सऊदी अरेबिया में इंटर होंगे तो इंटर होने के लिए तो कोई भी प्रोफेशन आप रख लें। उसके बाद ये होगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऑब्वियसली आप अटेस्ट करा के लाएंगे सऊदी कौंसुलेट से, कल्चरल अताशी बताशी। से और सऊदी एम्बेसी से। और उसके बाद आप सऊदी अरेबिया में इंटर होंगे और उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके सौकपा में जमा कराएंगे तो आपको फौरन अच्छा एक तो ये प्रोविजनल मेंबरशिप दे देती है। वो लेके आप इकामा को अपग्रेड कर सकते हैं। और जब आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे उसके बाद वेरीफाई हो जाएंगे तो फिर आपको सोकमा में इंडक्ट कर लिया जाएगा। तो उसके बाद फिर आप अपना प्रोफेशन वगैरह, चूंकि कोई भी इंटर हुआ हुआ था, आप मुहासिब हो जाएंगे, कर हाँ लेंगे, चेंज ओके। कर तो लेंगे। सर आप मुझे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप उसका अगर मुझे डिस्कस कर सकते हैं तो कुछ बताएंगे उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या एम कॉम डिग्री या बी कॉम डिग्री, या इसके अलावा एम बी ए, तो कौन सी डिग्री इसके लिए स्पेसिफाइड है जो हम वहाँ पर जाके अप्लाई कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम जी एम कॉम करके अगर यहाँ पर आते हैं तो क्या जी, एलिजिबल? जी। अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग से किया है तो फिर तो एलिजिबल नहीं है वो डिग्री। लेकिन दो दो ईयर्स की अकाउंटिंग स्टडी होनी चाहिए एटलीस्ट। और उनकी वेबसाइट है, आप उस पर भी देख सकते हैं। कुछ बॉडीज हैं जिनके मेंबर्स एलिजिबल हैं ऑटोमेटिकली, उनको सारी एग्जाम्पशंस मिल जाती हैं। और बाकी डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम होना चाहिए जो भी आपने पढ़ा है, और रेगुलर स्टूडेंट्स होने चाहिए। जो लोग प्राइवेट पढ़ा उन्होंने वो नहीं होगा। अगर आपने एम कॉम रेगुलर किया तो फिर आपका बी कॉम भी रेगुलर होना चाहिए, वो भी अटेस्ट होना चाहिए। और इसी तरह से अगर आपने रेगुलर नहीं किया बी कॉम, डिस्टेंस लर्निंग से किया, तो फिर आपका वो एलिजिबल नहीं होगा, ना ही एम कॉम एलिजिबल होगा। तो ये एक चीज़ है। ओके ओके सर। सो आपने मुझे बताया कि सी ए में, जैसे कि हम यहाँ से सी ए में अगर यूएस करते हैं तो क्या हम एलिजिबल होंगे सऊदी इसके लिए, सोक्पा के लिए? जी जी, फिर आप एलिजिबल है। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स सर। थैंक यू जी। फैजान, मिस्टर फैजान। फैजान, आपको आवाज आ रही है? ओके, अस्सलाम नेक्स्ट इज। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम फैजान सलाम। बताइए। जी जी जी, फैजान हाँ, कीजिए आप सवाल। कैसे हैं आप? अल्लाह का अच्छा, सहम। महमूद भाई, महमूद साहब। जी जी, ठीक ठाक, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। इंशाल्लाह ताला आपकी रेगुलर क्लासेस कब स्टार्ट हैं? सर नेक्स्ट वीक से। नेक्स्ट वीक से, ठीक है। जी ठीक है इंशाल्लाह ताला। और काफ़ी सारे माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट्स भी हैं इधर। सर, माशाल्लाह। थैंक यू, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। ये हमारे बहुत सारे लोगों ने शायद आवाज पहचान ली होगी, यूएई के सर ट्रेनर हैं सर फैजान सर साहब। सर वेरी नाइस टू हियर यू सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आबिद हनीफ, वालेकुम अस्सलाम। आबिद हनीफ हो गए, देन मुबशिर, फैसल हबीब। अस्सलाम वालेकुम तो अबू बकर। माशाल्लाह चार पांच। जी वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? सर बहुत अच्छा लगा आपको सुन मैं भी के। हूँ सर। ठीक है इंशाल्लाह ताला आपका जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है। महमूद साहब काफ़ी टाइम इंगेज रहे सऊदी अरब के टैक्सेशन में, और इससे पहले यूएई में भी रह चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला बड़ा मज़ा आएगा आपको इनकी, अगर आप कोचिंग लाएंगे इंशाल्लाह सर। देखिए तो। आपकी रिकमेंडेशन आ गई है सर। थैंक यू सो मच फैजान थैंक भाई, यू, बहुत जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। आप टाइम मैनेज करके आए, और आपके जो काइंड वर्ड्स थे ये हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं, और ऑब्वियसली ऑब्वियसली उतना ही जो है वो हसन महमूद साहब के लिए मैटर करते हैं। थैंक यू सो मच। तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन को आगे प्रोसीड करते हैं, और एहसन साहब से सवाल लेते हैं। जी एहसन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक तो मेरा सवाल ये था कि जो सोकमा की मेंबरशिप की रिक्वायरमेंट्स के हवाले से पूछना था कि अगर आई कैप मेंबर्स जो है वो क्वालिफाई करते हैं, तो वो ऑलरेडी आपने जवाब उसका दे दिया कि वो क्वालिफाई करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा सवाल ये था कि अगर हम वहाँ पे अगर वहाँ पे हम अपनी कोई इनकॉर्पोरेशन करते हैं, तो क्या सबसे बेहतर ऑप्शन होगी? क्या हमें वहाँ पे एलएलसी ओपन करनी चाहिए फॉर प्रोवाइडिंग दिस टैक्सेशन एंड बुक कीपिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज? हाँ जी, बेहतर है।
बट इट डिपेंड्स आपके पर्सनल उस पे आप क्या चाह रहे हैं, किस तरह से आप काम करना चाह रहे हैं, क्या आपका बजट क्या है रिन्यूअल के और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स के हवाले से दीगर चीज़ें भी देखी जाएंगी। तो ये एक इंडिविजुअलाइज्ड किस्म का फैसला होगा। अच्छा, आई एम प्लानिंग टू ओपन अ कंपनी इन केस है, सो इसके हवाले से मुझे एक सवालात काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपसे अगर इन पर्सन अगर आपके साथ मौका मिले तो आई मैं वुड लाइक आपको टू, अलाइन क्योंकि करवा दूंगा, क्योंकि आज जी के सेशन का ये नुक्ता जी नजर जी नहीं है हसन जी भाई। जी 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 Here I am dropping my number, you can contact me, then इंशाल्लाह हम इसके ऊपर सेपरेटली बात कर लेंगे। बट श्योर चूंकि श्योर आज बाकी लोगों को भी इससे मसले मसाइल हो सकते हैं, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी बॉदर हो इससे, ठीक है। तो जी मैंने जी अपना बिल्कुल सही, नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप किया है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम उसके ऊपर बात कर लेंगे। थैंक यू सो मच एहसन साहब। थैंक यू जी जी। अवैस, जी जी थैंक यू। अवैस अली, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। वालेकुम सलाम। मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे पिछले क्वेश्चन में अरसलान साहब ने एक सवाल किया था, तो उसी मुतालिक मेरा थोड़ा आगे क्वेश्चन है कि एक बंदा है उस एक सऊदी अरबिया में, फारसप मैं ही हूँ, तो मेरी सोशल साइंस में डिग्री की हुई है मास्टर्स। तो यहाँ पे मैंने पहले डेटा एंट्री ऑपरेटर काम किया है अराउंड अबाउट 1 ईयर। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा के ज़रा कुछ और आगे, क्योंकि मेरे अकाउंटिंग के छोटे मोटे कोर्सेज भी हैं, तो इट इज़ पॉसिबल कि बंदा अकाउंटिंग या फाइनेंस इस जैसे डिपार्टमेंट्स तक पहुँच सके एज ए सोशल साइंस डिग्री बैकग्राउंड। वैसे ज़रूरी है कि आपने अकाउंटिंग पढ़ी हो। अब इट डिपेंड्स कि आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है, कौन कौन से कोर्सेज अकाउंटिंग की किए हुए हैं। अगर आप किसी अकाउंटिंग बॉडी के मेंबर हैं, देन फिर तो पॉसिबल है, फिर तो आप सब के मेंबर बन सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो फिर देखना पड़ेगा कि आपने कौन सी अकाउंटिंग डिग्री ली हुई है या क्या किया हुआ है। सोशल साइंसेज आरंट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मुख्तलिफ चीज़ है और सोशल साइंसेज डिफरेंट है, तो उस पर तो आप नहीं कर सकते। आपका स्किल सेट जो है वो वैसा अब आपको जॉब पर्सपेक्टिव में तो एक एज दे सकता है, लेकिन सोपका के चूंकि एक अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं टू बी पार्ट ऑफ सोपका या मेंबर उसकी मेंबरशिप के लिए, ठीक है, या जेडका की जो टैक्स एजेंट या टैक्स आपका जो रिप्रेजेंटेटिव की रिक्वायरमेंट है, उसमें चूंकि अकाउंटिंग कंपलसरी है। और इवन हमने ये भी डिस्कस किया कि सोपका की मेंबरशिप के लिए भी आपकी जो डिग्री है वो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत नहीं होनी चाहिए, अदर देन दोज के जिन्होंने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अटेन की हुई है, तो वो भी उसकी एक रिक्वायरमेंट है। अब डेफिनेटली अगर आपने बीकॉम 2 इयर्स किया हुआ है और वो आपने डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू किया है, तो वो उसको भी इंटरटेन नहीं करते, तो उसमें तो आपको वो इंटरटेन नहीं कर सकते। हाँ, आपका जो स्किल सेट है, आप अकाउंटिंग की सर्विसेज देते रहे हैं, डाटा एंट्री की या कोई और काइंड ऑफ सर्विसेज देते रहे हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से रेलिवेंट, तो जॉब पर्सपेक्टिव से वो आपके लिए रेलिवेंट हो सकता है, उसमें आप एक्सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि आप इसको ऑफिशियली एक चैनल के थ्रू आप सर्विसेज ही ऑफर करना चाह रहे हैं, तो वो माइट बी पॉसिबल नहीं होगा अभी तक के लिए। अच्छा, थैंक यू सर। अच्छा, ये एक दूसरी बात बताएं कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कैसे करवाएं, ये मत जो आप कह रहे थे कि सऊदी कौंसलेट से वो जमा करवाने, ये कंपलसरी होता है जॉब पर्सपेक्टिव के लिए? क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझसे जस्ट सीवी मांगी थी, उस मेरे पास डॉक्यूमेंट फिजिकली हैं, उन्होंने जस्ट सीवी मांगी थी, तो मैंने सीवी ड्रॉप कर दी थी, तो मुझे डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब मिल गई थी इजीली। हाँ जी, इसमें वीज़ा लगवाना होता है तो उसके लिए डिग्री अटेस्टेशन होनी चाहिए। अगर आपने सपोज अकाउंटेंट है और अकाउंटिंग का वीज़ा लगवाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सऊदी एम्बेसी से अपनी डिग्री को अटेस्ट करवा के अकाउंटेंट का वीज़ा लग जाता है, अगर 2 इयर्स की है तो। और अगर आप किसी और वीज़ा पे इंटर हो रहे हैं, कई लोग लेबर का वीज़ा पे इंटर हो जाते हैं और वो अकाउंटेंट होते हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि फिर आपको डिग्री की अटेस्टेशन की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन रेलिवेंट सर्टिफिकेशन, रेलिवेंट डिग्रीज होनी चाहिए फॉर स्पेसिफिक प्रोफेशंस। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू बाकी वैसे डिग्री अटेस्टेशन का प्रोसेस आप देख सकते हैं, बेटर ये आपको जो एजेंट्स हैं जो डिग्री अटेस्टेशन कर रहे हैं वो बताएंगे कि पहले आपने पाकिस्तानी मुफा से काइंडली करानी आपको सजेस्ट करेंगे कोई बंदा जो डिग्री अटेस्टेशन के हवाले से, इफ एनी जो आप ये आपके नजर में हो। मैंने आपको नंबर ड्रॉप किया है, वहां का तो मुझे आइडिया नहीं है। पाकिस्तान से करवानी है तो फिर मैं आपको कोई काइंड ऑफ सर्विसेज दे सकता हूँ, ये मैंने नंबर ड्रॉप किया, वहां पे पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। मोहम्मद खालिद साहब, मोहम्मद खालिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर मोहम्मद खालिद बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट नौशहरों से। सर एक्चुअली सर मैंने बीबीए किया है और 1 साल से तकरीबन एज अ अकाउंट असिस्टेंट मैं जॉब कर रहा हूँ लाहौर में। ओके तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि एज अ अकाउंटेंट टैक्सेशन का काम सीखना मेरे लिए प्लस पॉइंट है या मुझे अपने अकाउंट से रिलेटेड ही चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? जी, आप पे डिपेंड करता है कि आपने बीबीए में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। सर और स्पेशलाइजेशन मैंने अकाउंटिंग में की है और मैं फ्यूचर में यही चाहता हूँ कि मैं सऊदी अरब जो है एज अ अकाउंटेंट के तौर पे वहाँ पे जाऊँ। कुछ मैंने इंटरव्यूज़ भी दिए हैं लेकिन अभी जॉब तो कोई ऐसी नहीं है। लेकिन मेरा 1 साल का यहाँ से एक्सपीरियंस है, अभी कुछ चीज़ें और सीख रहा हूँ, इतनी प्रैक्टिस नहीं है मेरी अकाउंट्स में भी। सॉरी टू इंटरवीन यू खालिद, मुझे आप ये बताइएगा, आपने अच्छा किया, आपने अपने डिग्री प्रोग्राम के बारे में बता दिया, जॉब एक्सपीरियंस के बारे में बता दिया, और आपने ये भी बता दिया कि आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, आप सऊदी अरेबिया मूव करना चाहते हैं। मुझे ये जी बताइए, आप अपने साथ स्किल सेट क्या लेके जा रहे हैं? मैं आपसे बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे आपके बीबीए की वर्थ नहीं होगी उस तरह से। क्योंकि वहां पे अगर जाके आपने अकाउंटिंग में भी जाना है, तो मुझे ये बताइए भाई, आपको किस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर कमांड है? आपको जीरो, क्विक बुक, पेज, सेज, पेज, टैली, ओरेकल, सैप क्या आता है? सर एक्चुअली ये सवाल मैंने आपसे भी करना था कि प्राइम ईआरपी पे हम यहाँ सॉफ्टवेयर पे यूज़ करते हैं, तो आपका हम्म प्राइम ईआरपी से रिलेटेड भी कोई प्रोग्राम चल रहा है तो उस हवाले से भी आपसे पूछना था। नहीं, इसमें सवाल ये हो सकता है कि सर मैं अकाउंटिंग प्रोफेशन में एक्सेल करना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए, सऊदीया मैंने मूव करना है, मुझे ये बताइए सऊदीया के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं वो कौन से हैं? जी सर, थैंक यू। ठीक है। ये भी आप बता दीजिए। हाँ, तो इसमें कुछ जो इंडियन ओरिजिन्स हैं, वहाँ के जो अकाउंटेंट्स हैं या अकाउंटिंग फर्म्स हैं, वो बेसिकली क्विक बुक और जीरो को यूज कर रही होती हैं। अदरवाइज वहाँ पे वाइडली यूज में जो है वो आपका सैप आ जाता है और ओरेकल आ जाता है। ओडो भी यूज हो रहा है, अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो इनमें से किसी एक के ऊपर आप कमांड हासिल करें, फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। सर ईआरपी पे, प्राइम ईआरपी पे हम यहाँ पे काम करते हैं, अदर और तो सॉफ्टवेयर से मेरा इतना कमांड नहीं है। तो ईआरपी पे का फ्यूचर क्या होगा, मतलब सऊदी में हम उस पे कमांड करें या फिर कोई और नया जो है सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहिए? हसन भाई, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? जी, ईआरपी देखिए, जो मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे वो ओडो पे काम करती हैं, ओडो यूज करती हैं, और जो बड़ी हैं वो सैप करती हैं। ठीक है, जैसे कि बताया आमिर भाई ने कि सैप की हमारी सर्टिफिकेशन चल रही है, तो वो बेहतर है अगर आप तो यहाँ पे मूव करते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स के लिए। और अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, मिड साइज जो कंपनीज हैं वो ओडो यूज कर रही हैं, और जो इससे छोटी हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशन है, वो टेली भी चल रहा है, क्विक बुक्स और ज़ेरो भी चल रहा है। ठीक है, थैंक यू सर, यही पूछना थैंक यू था। खालिद, थैंक यू अच्छा सर, खालिद। इससे रिलेटेड जी, आपका कोई क्विक बुक पे जो है जैसे या टैली पे आपका कोई प्रोग्राम चल रहा है तो क्विक उसमें बुक मैं जीरो लॉन्च अगर होने वाला है, ऑलरेडी भी क्विक बुक हमारा चल रहा है। ठीक है, अभी क्विक बुक और जीरो कंबाइन करके हम करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो होपफुली विद इन लाइक मिड ऑफ अगस्त तक जो है वो उसका लॉन्च होगा, एक कम्प्रिहेंसिव का, क्योंकि अकाउंटिंग ये सॉफ्टवेयर आना भी जरूरी है फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए। तो जी उसके ऊपर हम कर रहे हैं, ऑलरेडी हमारा सिर्फ क्विक बुक का चल रहा है, अभी जी। जेरो भी उसके उसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं, तो वो मिड ऑफ अगस्त तक आएगा ब्रदर। अच्छा अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू जी यही खालिद जी। अकबर अली साहब, आप प्लीज अपना क्वेश्चन कीजिए। अकबर अली। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी, वालेकुम सलाम इट्स जी, आवाज़ आ ऑडिबल। रही है। My name is Akbar Ali and providing services as a manager GL and fixed assets to an MNC from Pakistan for last 3 years. तो जो कोर्स की गाइडलाइन जो मैंने देखी है, मैंने उसके पर्सपेक्टिव से बात करना चाहूँगा कि इस एडमिशन लेने से पहले मैंने इस कोर्स की गाइडलाइंस को देखा था, तो इट फील्स लाइक कि ये आपको, अगर आप हेड ऑफ फाइनेंस या सीनियर मैनेजर की पोजीशन पे है, तो आप समझ सकते हैं जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं कि इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। लेकिन अगर ये कोर्स मैं पूछना चाहूँगा कि किस पर्सपेक्टिव से डिज़ाइन किया गया, कि ये आपको कंसल्टेंट बनाना चाह रहे हैं, कंसल्टेंसी के पर्सपेक्टिव से डिज़ाइन किया जाएगा, या ये हम एज ए, जैसे मैं जब ट्रायल क्लोज करता हूँ हाफ ईयरली या एनुअली, तो मैं देखता हूँ कि गोसी का, अब मुझे पता है कि गोसी क्या चीज़ है। लेकिन गोसी इज एन एंटायर फील्ड वेयर एच आर ओनली साउदीज। मेरा उसका जीएल पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, मैंने उसको कैसे रिकनसाइल करना है गोसी को अपने जीएल के साथ,
और फाशा रिपोर्ट, जैसे अभी कस्टम की रिपोर्ट की बात हो रही है, फिर इसी तरह ज़कात बेस्ड कैलकुलेशन है, इनकम टैक्स हमारा अगर कोई सब्सिडरी है उसमें कोई फॉरेन, तो मैंने उसको उस पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। तो उस पर्सपेक्टिव से तो मुझे ये गाइडलाइन ठीक लग रही है। क्या, लेकिन क्या हम इसको कंसल्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे इस सेटअप में, जो भी हम, जिस तरफ मुझे लग रहा है कि ज्यादातर लोगों के क्वेश्चन इस सेंस में है कि वो कंसल्टेंट की तरफ जा रहे हैं, कंसल्टेंसी। ये एक कॉमन क्वेश्चन होता है अकबर अली भाई स्टूडेंट्स का, वो बाकी कोर्सेज के अंदर भी हम देखते हैं। ठीक है, मैं यूएसए वाले कोर्स की बात करूं तो वहां पे भी यही सवाल आता है कि जी अच्छा वहां पे आपको टैक्स एजेंट बनना है, एनरोल्ड एजेंट बनना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ यहाँ सऊदी मार्केट के हवाले से बात की जाए तो एज कम्पेयर टू यूरोप या अमेरिकन मार्केट की बात की जाए तो एज कम्पेयर टू दैट ये एक इजी टू एक्सेस मार्केट है फिर भी। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों का रुझान भी ज्यादा है। हमारे फाइनेंस प्रोफेशनल्स की इनिशियल जो आपकी लैंडिंग होती है वो भी इन्हीं एरियाज में होती है, गल्फ में। ठीक है, तो जो उधर जाके लोग, अब उसमें दो पर्सपेक्टिव आ जाते हैं। कुछ लोग जॉब मार्केट के हवाले से जाते हैं, कुछ चाहते हैं कि नहीं अगर हमारे पास ऑप्शंस हों, यानी हम कर सकते हों, इफ वी आर इंटाइटल्ड, इफ वी आर एलिजिबल, अगर हम कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं तो उसका क्या रूट है। तो ये ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इसी पैराए में आ रहे हैं। बाकी जहां तक कोर्स की बात है कि कोर्स किस तरह से डिजाइन किया गया, तो डेफिनेटली इसमें जो जॉब मार्केट वाले लोग हैं, क्योंकि ये मेजर ऑडियंस वही होती है, जो लोग यहाँ से जॉब के इनिशियल उनकी जो माइंडसेट होता है वो इसी के साथ जाते हैं कि जॉब की तरफ जाएं। ठीक है, क्योंकि अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो वो लोग हैं ऑब्वियसली टारगेटेड ऑडियंस के अंदर। और बाकी अदर देन दैट भी जैसे सब कॉन्ट्रैक्टिंग की बात की गई, ठीक है, कि आप सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। आपको अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जाना है, आपको अपनी सर्विसेज ऑफर करनी है, तो प्री रेक्विजिट यही है, तो आप यही है ना कि आपको उसके ऊपर कमांड होनी चाहिए। तो ये हम इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते, लेकिन ये दोनों ही इसके अंदर आ जाएंगे। कंसल्टेंसी के हवाले से तो गाइड किया जा रहा होगा बेसिकली कि आपके पास रूट क्या क्या है। ठीक है, बाकी ओवरऑल तो इसकी जो जो इम्प्लीकेशंस हैं वो हम कवर करेंगे, वो बीइंग कंसल्टेंट भी किसी को पता होने जरूरी है। और अगर अगर बात की जाए कि आप किसी एंटिटी में जाके आपकी जॉब नेचर ही जे है, जेडी है, आपने अगर टैक्स कंप्लायंसेस और बाकी चीजों को देखना है तो वो उसके लिए भी उतनी ही जरूरी है। कि इस हमारे सेशन में जितने भी लोग बैठे होंगे कि मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैं सिर्फ मैंने सुन लिए मेजोरिटी के क्वेश्चंस। मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि इस, जैसे मैं अभी ऑडिट करवा रहा हूँ, वो साहब जानते होंगे जो हमारे होस्ट हैं, जी जी लोकल कंटेंट का ऑडिट, एक्टिवा का ऑडिट। तो वहां पे जो फर्म्स हैं उन्होंने पाकिस्तानी ही लड़के हायर किए हैं। तो अगर तो कंसल्टेंसी में किसी ने जाना भी है ना, तो जी ज्यादातर सिर्फ फर्म्स हैं साथ में, खास तौर पे सऊदी फर्म्स और पाकिस्तानी फर्म्स। पाकिस्तानी से मतलब सऊदी फर्म्स या EY, डिलॉयट, बिग फोर, पाकिस्तानी लड़के बहुत ज्यादा हायर करते हैं। तो डायरेक्ट कंसल्टेंसी में जाना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। आप किसी के साथ जुड़ेंगे उसके बाद ही आप जाएंगे। मतलब यहाँ पे जितने भी ज्यादातर सर, क्वेश्चंस हैं कि मैं, एग्जैक्टली वो, इट्स एग्जैक्टली नॉट बहुत एन अच्छा इजी। पॉइंट आपने ऐड किया। मैंने सॉरी आपको इंटरवीन कर दिया, आपने बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया, क्योंकि आपको पहले डेफिनेटली उस मार्केट की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी ना। आपको आइडिया नहीं है कि वहां पे कंसल्टेंसी का जो है वो स्कोप, तो चले आप, मैं कहता हूँ कि आप वो भी उसको भी जो है ना वैल्यूएट नहीं कर सकते बाहर बैठे हुए। ठीक है, तो बिल्कुल आप ऐसे ही उठ के जाके आप अपनी कंसल्टेंसी रजिस्टर नहीं करवा लेंगे। नहीं। यूएई के अंदर भी ये बात बहुत ज्यादा होती है, और सर को मैंने सुना है, यूके के हवाले से बात की जाए, यूएई के हवाले से बात की जाए, कहते जब आपके पास अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो व्हाई यू गाइस लाइक वांट टू एस्टैब्लिश योर ओन कंसल्टेंसी। ठीक है, तो आप पहले मार्केट को एवेल्युएट करें, उसके बाद आप स्टेप इन करें। हाँ जी, सबसे आसान इस वक्त जो है ना वो BPO, मतलब ऑडिट फर्म्स। और खास तौर पे साउथ, मैं भी अब कुछ को जानता हूँ सऊदी ऑडिट फर्म्स, जो लड़के यहाँ से हायर कर रहे हैं बड़े अच्छे पैसे देते हैं। तो जब आप 2 साल 3 साल ऑडिट करवाते हैं, कंसल्टेंसी टैक्स की देते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा हाँ अब मैंने क्या करना है। जी सर। तो सऊदी मार्केट दूर से बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये बहुत टाइट मार्केट है। मतलब वहाँ पे रिलेशनशिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पे सारी रेफरेंस बेस्ड हायरिंग होती है, रेफरेंस हाँ जी, बेस्ड रेफरेंस बेस्ड क्लाइंट हायरिंग एक्विजिशन होती है। होती है। तो यहाँ पे रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, लेकिन सर डेफिनेटली ये आपको बात। पता होगा, जो सऊदी लेजिस्लेशन है उसमें HR उन्होंने मेंशन कर दिया कि इसमें नॉन सऊदी नहीं हो सकता। अकाउंटेंट्स काफी उन्होंने मेंशन कर दिए कि सऊदी, नॉन सऊदी नहीं हो सकता। फिर उसमें कुछ और भी डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि अब ये जी यहाँ जी पे जी नॉन जी सऊदी नहीं हो सकता।
जी तो जी सऊदी the अरेबिया। only जी जी भाई, एक मिनट, बात चल रही है, फिर आप बोलिएगा। the फवाद बोल। only thing जी जी सर, जनाब ये प्लीज। जो पाकिस्तान में मेरा सबसे ज्यादा गुजारिश यही है कि आप जल्दी से जल्दी किसी फॉर्म को ज्वाइन करें। ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर आपको इस साल डेढ़ में अंडरस्टैंडिंग होगी। और फिर ये कोर्स भी जो गाइडलाइन है ना, ये बड़ी अच्छी गाइडलाइन है। इसको आप एज ए अकाउंटेंट के परस्पेक्टिव से देखें, कंसल्टेंट बनने के परस्पेक्टिव तो वो फिर एक डिफरेंट फील्ड हो अकबर भाई, जाती अकबर भाई देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी, जैसे मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में भी कहा, कि मेरी बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रहती है। और हमारी जो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं डिफरेंट बैचेस के अंदर, चूंकि हमारी फील्ड ही इस तरह की है, वो आप यूके का पढ़ रहे हो, यूएसए का पढ़ रहे हो, कनाडा का पढ़ रहे हो, या यूएई का पढ़ रहे हो, पढ़ तो आप टैक्स और कॉर्पोरेट के रिलेटेड ही रहे हैं ना। ठीक है। अच्छा, अब उसमें यह है कि मैं अगर उसकी पर्टिकुलर बात करूं, मैं यूएसए की बात करूं, यूके की बात करूं, तो मेरा होता है कि जब आपके पास बीपीओ की अपॉर्चुनिटी आई, इवन देन अगर वो आपको थोड़ा कम पे कर रहे हैं, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ना जाने दें। उसकी वजह बिल्कुल क्या है कि आपको रियल टाइम क्लाइंट्स के ऊपर काम करने का मौका मिलेगा, आपको अपने बिल्कुल आप को पॉलिश करने का मौका मिलेगा, और फिर आपको साथ में एक आपकी एवेल्युएशन भी चल रही होगी। अगर आपका यही पर्सपेक्टिव है कि कल को आप इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में करना चाह रहे हैं, जी तो वो बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी आप कभी भी जाया ना करें। ठीक है, हाँ तो जी, ये सबसे बहुत गुजारिश है कि सिग्निफिकेंस की हामिल होती है। किसी को कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, बजाय इसके कि आप वहां पे वो, सीधी बात करूंगा कि टांगे फंसा लें या इन्वेस्टमेंट कर दें, सबसे पहले आप बीपीओ को ज्वाइन करें, खास तौर पे ऑडिट फर्म्स बहुत जी जी जी। इंपॉर्टेंट है। बहुत हायरिंग हो रही है पाकिस्तान से, तो ये आई थिंक ये सबसे अच्छा रूट यही है। थैंक यू अकबर भाई, थैंक यू थैंक यू। एवरीवन। थैंक यू जी। जी हैदर आफ्ताब साहब, सर आप एक मिनट भाई, फवाद साहब, फवाउल हक साहब, आपको मौका देते हैं अभी, एक मिनट रुक जाइए आप प्लीज। जी आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं अभी, आपका क्वेश्चन लेंगे, जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है हम उसको फॉलो अप करें। सर आपको मौका देते हैं, मेहरबानी आपकी, पता नहीं म्यूट भी नहीं हो रहा। ओके जी, हैदर आफ्ताब साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम मेरा अस्सलाम। क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो ऑलरेडी किसी ने पूछ लिए हैं, तो वो आंसर हो गए हैं। अब एक दो क्वेश्चन ये थे कि एक जो हमारे गुड्स इंपोर्ट करते हैं केएसए में, तो कस्टम्स पोर्टल से जो रिपोर्ट्स वगैरह डाउनलोड होती हैं उसके बारे में भी आप बताएंगे, हमें गाइड वगैरह करेंगे। और सेकेंडली ये बता दें कि ये नेक्स्ट क्लासेस का स्केड्यूल यही रहेगा, मेनली रात को 8 बजे वाली ही हैं, और डेज कौन कौन से हैं, और ये लेक्चर आप रिकॉर्ड करें तो ये रिकॉर्डिंग्स हमारे साथ भी शेयर होंगी ना, ये जी, चीज़। रिकॉर्डिंग का सवाल का जवाब मैं पहले दे देता हूँ। रिकॉर्डिंग आपके साथ हर सेशन की शुरू शेयर होंगी। ये दो एक इनिशियल सेशन जो होते हैं, ये हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको हमारे जितने भी कोर्सेज डिग्री का वो प्रोग्राम मैंने आपको बताए, उनकी आपको हर एक की, हर बैच की 2 रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। ठीक है, डिफरेंट बैचेस की। ये इस सेशन की भी रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएगी, उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। और 2 क्लासेस के बाद जो है वो आपकी रिकॉर्डिंग हमारे एलएमएस पोर्टल के ऊपर जाती है, और वो एनरोल्ड स्टूडेंट को उसकी एक्सेस दी जाती है। दूसरा सवाल आपका था टाइमिंग के हवाले से। तो टाइमिंग की बात की जाए तो अगर सारी जो खासकर हमारी पेड कम्युनिटी है, मैं उसके अंदर भी पोल करवा के पूछ लूंगा, हो सकता है इसमें से इस टाइम कुछ पेड ऑडियंस में से कुछ लोग ना ज्वाइन कर सके हों। अगर वो कन्वीनियंट हुए तो वी कैन स्विच इट टू 9 PM। अदरवाइज चूंकि हमने आपके साथ काइंड ऑफ इनिशियली कम्युनिकेट यही किया 8 बजे का, तो फिर हम कोशिश करेंगे इसको लेके चलने की। अदरवाइज 9 बजे वाला टाइम ज्यादा फिजिबल है। बाकी आप पूछ रहे थे कस्टम के हवाले से, आपने पूछा था। जी जी। हमारे कोर्स आउटलाइन में जो डिस्कस हुआ, तो वो तो यही है कि हम ये नहीं डिस्कस करेंगे। बाद में हम सेकंड कोर्स लॉन्च करें तो माइट भी वो उसमें इन चीज़ों को, एक्साइज ड्यूटी को और इसको डिस्कस कर ले, डब्ल्यूपीएस को और बाकी कुछ चीज़ों को जो क्वेश्चंस में आए हैं। तो एटलीस्ट फॉर नाउ वी डोंट इंक्लूड दैट इन इन दिस कोर्स। पर नहीं, अगर थोड़ा सा बेसिक वगैरह अगर हम पोर्टल का वगैरह जान सकें, थोड़ी सी बेसिक रिपोर्ट डाउनलोडिंग वगैरह, तो वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। वो मैं आपको अलग से बता सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारे जी कोर्स जी को कवरेज में तो नहीं शामिल, तो अलग जी से चूंकि मैं जी आपको जी बता दूँ। सॉरी सॉरी, चूंकि हमारी जी टैक्सेशन और अकाउंटिंग लिंक्ड होती है कस्टम के साथ, तो जी थोड़ा सा जी ब्रीफ जी। दे देना चाहिए। चलिए, इसके ऊपर फिर हम कुछ डेलिब्रेशन करेंगे। अभी के लिए तो आपसे जो एज पर आर कमिटमेंट, मैं आपसे यही कहूंगा कि वो शामिल नहीं है। अगर इसके अंदर कोई हम उसको एक आध टॉपिक, एक आध सेशन के अंदर कवर कर सके हुए, तो आई वुड रिक्वेस्ट हसन साहब। अदरवाइज
हो सकता है कि आफ्टर लाइक 35 और 40 डेज के बाद इसका बैच 2 आएगा, और उसके अंदर हमने कुछ और चीजें जो अभी हमने एवेल्युएट भी की हैं, आप लोगों की क्यूरीज से भी हमें पता चला है कि और कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनको हमें इंक्लूड करना चाहिए, तो हम उसको कोर्स आउटलाइन का पार्ट बनाएंगे, तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ओके। थैंक यू जी हैदर साहब। ओके, अकबर साहब स्टिल आपका हैंड रेज है, क्या आपका कोई सवाल है? ओके जी। कार्टून ऑटोमेशन, ये भाई बता दें, आपने अपना नाम इस तरह का रखा हुआ है, कार्टून ऑटोमेशन, आपका कोई? जी, आपका क्या सवाल है? मैं आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी आयशा। अच्छा सर, मुझे 18 ईयर्स हो गए, आई एम एमबीए, और 18 ईयर्स मुझे हो गए एज अकाउंटेंट काम करते हुए। ओके। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जॉब पर्सपेक्टिव से, कि अगर फर्ज करें मैं जॉब के लिए कोशिश करती हूँ वहां पर, तो हम्म क्या इस कोर्स के बाद, जैसे सर ने बताया है, महमूद साहब ने, कि हम आपको प्रैक्टिकली उस पोर्टल को ओपन करके नहीं बता सकते ना? हम्म अच्छा तो सर, क्या अब मैं कहीं जॉब करने जा रही हूँ और वो कुछ ज्यादातर फर्म्स की ये कोशिश होती है कि जो अकाउंटेंट रखा है ना वही हमारा सेल टैक्स भी कर दे, हमें अलग से कंसल्टेंट्स को पे ना करना पड़े, हम्म वही हमारा सारा काम कर दे। तो हम्म अब इस कोर्स के बाद क्या मैं इस काबिल हो जाऊंगी कि मैं उस पोर्टल को ओपन भी कर लूं, फिर मुझे ये भी पता हो कि मैंने इस सेक्शन का फॉर्म डाउनलोड करना है, इस काम के लिए ये करना है, मैंने रिकंसिलेशन, तो चले एक्सेल की शीट के ऊपर पहले इंसान करता है ना, जो भी टैक्स हम्म फाइल करता है पहले तो उसको रिकंसाइल करना पड़ता है ना, वो एक्सेल की शीट के ऊपर वो करता है। हम्म तो अब जब रिकंसिलेशन हो गई, फिगर्स डाल दी हमने, उनको रिकंसाइल कर लिया, अब उसको फिगर को डालना कहाँ पे है उस फॉर्म के ऊपर? जैसे पाकिस्तान में आयरस है, ऐसे जेका है सऊदीया में, तो उसके लिए ये बेहतर नहीं है कि आप हमें उसको, मतलब कि प्रैक्टिकली थोड़ा सा हमें उसकी बताएं कि उसकी नेविगेशन हमने जो है हाँ। वो एज पर जैसे सर बता रहे थे, उसकी नेविगेशन के लिए देर इज पॉसिबिलिटी 1 और 2 और 3 जो है वो कंप्रिहेंसिव रिटर्न्स जो हुई होंगी, ठीक है, उनकी जी पीडीएफ के साथ आपके साथ नेविगेशन करवाएंगे। हो सकता है इसके ऊपर कोई और मैकेनिज्म भी बन जाए, ठीक है, लेकिन वो इतनी कंप्रिहेंसिव होंगी कि वो डाटा पंचिंग आपको आ जाएगी, ईच एंड एवरी स्टेप उसके अंदर मेंशन किया जाएगा। थोड़ा सा क्लाइंट की प्राइवेसी का कंसर्न आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान में तो वो वाले मामलात होते ही नहीं है, ठीक है, आप भूल जाते हैं कि आपने अपना एनटीएन भी किससे क्रिएट करवाया था, लेकिन वहां पे थोड़े से मामलात जो आपको भी पता है रिजिड हैं, ठीक है। तो बाकी जो रिटर्न की असल जो एस्पेक्ट होते हैं ना, वो होते हैं प्रेपरेशन के एतबार से, ठीक है, उसके लिए डिफरेंट टेम्पलेट्स भी यूज हो रहे होते हैं, उसके अंदर डाटा कैसे पंच करने हैं आपने, उसकी अपलोडिंग कैसे करनी है, किस पर्टिकुलर पोर्टल पे या एरिया में करनी है, ठीक है, उसकी नेविगेशन भी आपको करवाएंगे। इतना काबिल आप हो जाएंगी कि वो पोर्टल को अगर आप फर्स्ट टाइम खुद भी ओपन कर रही होंगी किसी क्लाइंट के लिए, तो आपको पता होगा मुझे किस टैब के अंदर जाके कौन सा डाटा पंच करना है। सो इस हवाले से आप तसल्ली रखें। बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू। थैंक यू आयशा। ओके जी, जी फवावुल हक, फाउल हक है भाई, अब मुझे नाम नहीं आ रहा आपका फवाद प्रोनाउंस करना। फवाद 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 है? फकी अगर जी ओके जी। ठीक है जी, फवाद साहब बताइए आप। अच्छा सर, थैंक यू सर, आपको अपॉर्चुनिटी दी। सर मैं सर ने लेट ज्वाइन किया। मेरा सर में जो बैकग्राउंड है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का बीबीए ऑनर किया था, ठीक है। ओके मैं तकरीबन 8 में इधर एफएमसीजी कंपनी पेशावर उसमें ज्वाइन किया, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी चलती, तो शायद इंटरेस्ट बहुत था अकाउंटिंग सर, हिस्ट्री भी है ठीक है। खासकर पर। लेकिन फिर वो माहौल गड़बड़ हो गया, वो इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हुई, वो कॉन्ट्रैक्ट बना, फिर मैं गया दूसरी फार्मा साइड पे, और हुकूमत सप्लाई चेन इस साइड पे काम किया। अभी स्टिल एक अपनी मेटा असिस्टेंट मैनेजर रिजाइन किया, अभी हम्म। सऊदी अरब जाने का प्लान है इंशाल्लाह। ओके। तो मैंने कहा ना, मेरे एक दोस्त है भी कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास नहीं, वो भी सी मेरे, तो वो मुझे ये कहते थे कि अगर मतलब ये कि आपके पास स्किल हो तो आप पार्ट टाइम सर्विस दे सकते हैं अगर आपका जॉब नहीं है। एक तो मेरे एक क्वेश्चन की शायद ये इस तरह है भी या नहीं, जैसे वो उसको अकाउंट बुक्स नहीं करता, उसको अकाउंट सर्विस। अभी जिस तरह मैंने आपके स्किल के बारे में सीखा और सऊदी टैक्सेशन के बारे में, तो क्या इस हम्म तरह है कि हम इसको मतलब आपसे ट्रेनिंग दे के इतना हम काबिल हो जाएंगे, जिस तरह से पहले एक सर ने बात की, मैं तो बिल्कुल इनमें किया कि नहीं, आपने एक कंपनी के साथ काम करना फिर इंडिविजुअल साइड पे जाना है अपनी पैसे भी। तो क्या आप अपने कोर्स में इसमें करते हैं कि बंदा इंटरेस्ट से सीख के वो अपना सर्विसेज दे सकते? और मेरी क्या सजेशन है, आप मतलब मेरी सारे से मेरे में तो चंद अल्फाज में सुना। जी तो आप
पार्ट टाइम का तो मैं नहीं कहता कि पार्ट टाइम करना चाहिए आप। जी हेलो। हाँ जी, आवाज़। जी जी आवाज आ जी रही? जी जी, आवाज़ आ रही जी है। आपका क्वेश्चन पार्ट टाइम के फवाद भाई। हवाले से आप जिक्र हाँ जी, जी जिक्र जी, कर रहे बिल्कुल हैं। पार्ट टाइम के बारे से कह रहे थे सर। तो नहीं, यहाँ पे आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते। आप अगर एक कंपनी के स्पॉन्सर पे आए हैं तो आप उसी कंपनी को सर्विसेज देंगे। और अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं तो फिर आपके कुछ रूल्स हैं यहाँ पे कि आपने 1 साल तक रहना है, उसके बाद आप दूसरे एम्प्लॉयर को शिफ्ट हो सकते हैं। और या फिर ये है कि आपको 3 मंथ्स तक सैलरी ना मिले तो शिफ्ट हो सकते हैं। और या फिर अगर आपका इकामा एक्सपायर हो गया और कंपनी ने रिन्यू नहीं किया तो फिर आप शिफ्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आपको 1 साल तक एटलीस्ट उसी एम्प्लॉयर के साथ रहना होता है, और उसके बाद आप दूसरे एम्प्लॉयर के पास जा सकते हैं। तो पार्ट टाइम यहाँ पे इलीगल है, वो आप नहीं कर सकते। फवाद साहब, डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन? ओके जी। मलिक साकिब साहब, मलिक साकिब साहब की तरफ मूव करते हैं, देन अकबर भाई से इंशाल्लाह बात करेंगे। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, हम तबीयत से ठीक है अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह। का एहसान। सर पहले तो ये बात है कि आप लोगों ने जो टाइम रखा है ना, ये 8 बजे, अब ये नहीं बताया आपने कौन सी 8 बजे है। ये पाकिस्तान की 8 पाकिस्तानी है। टाइम है। सर अब मुझे नहीं पता था ना, मैं तो सऊदी अरब में हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे तो यही पता है कि इधर की 8 की है। ये वाली क्लास अगर तो उन्होंने मेरी। साथ में पीएसटी नहीं लिखा तो आई विल मेक श्योर कि मैं पूछूं। अगर आप इनरोल करवा चुके हैं तो मैं, जो सर मेरी अकाउंटेबिलिटी है इनरोलमेंट मैं हो करूंगा। चुकी है, मैं तो मैं सर सर, तकरीबन मलक साहब, महीने से वेट कर रहा हूँ सर, मलक मैं साहब, महीने से वेट मलक कर रहा साहब, हूँ आप सुन लीजिए, मेरी बात भी सुन लीजिएगा हजरत। आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बिल्कुल भी हमारा मकसद आपको रिकॉर्डिंग देना नहीं है। आई ड्यूली अपोलोजाइज। लेकिन ये पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम है, और यूजली मेरी जितने भी लोगों से कम्युनिकेशन हुई है मैं ब्रैकेट के अंदर पीएसटी मेंशन करता रहा हूँ। ठीक है, तो जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं मैं उनसे जरूर इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। आपका सर सवाल क्या है? ये तो सर सवाल कुछ मैं सर पूछ लूंगा, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं है, मुझे सवाल क्या पता हो, मैं तो सर अचानक अच्छा, से मेरी। आज आज कोई मैं हमने आज हमने कुछ भी कवर नहीं किया एक्सेप्ट इसके कि हमने इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, तो दिस वाज ओरिएंटेशन सेशन। आज कोई हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं था प्रॉपर, और ओरिएंटेशन में कोर्स आउटलाइन ही डिस्कस की गई है, और इसकी रिकॉर्डिंग आपको मैं कोशिश करूंगा एट अर्लीस्ट आपको मिल जाए। और वंस अगेन आई ड्यूली अपोलोजाइज के आपके साथ काइंड ऑफ मतलब उन्होंने आपको प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं किया, मिसकम्युनिकेशन वाला एस्पेक्ट आ रहा है। मैं आपके जो भी कोऑर्डिनेटर हैं मैं उनसे जरूर इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। लेकिन सर आप मुझे अपना जरा इंट्रो करा दे, बस यही मुझे करा दे, फिर अब यही हो सकता है। मेरा नाम यस सर। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। मैं आईसीटी के ऑपरेशंस और क्वालिटी के मैटर्स जो है वो उसको देखता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के साथ इंटरेक्शन भी रहेगी। आपके ट्रेनर भी यहाँ मौजूद हैं, हसन महमूद साहब। ठीक है, वो आपके सेशन को लीड करेंगे, और उनकी प्रोफाइल भी इसके अंदर हमने डिस्कस की है, वो रिकॉर्डिंग के अंदर आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आपके साथ शेयर भी की होगी आपके जो रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर थे। सर लेकिन इफ यू डोंट माइंड एक बात सर, लेकिन वो हमें मतलब जवाब क्यों नहीं दे रहे आप इधर क्यों, मतलब अगर वो हैं अच्छा, तो वो ही हम इस बात नहीं, को। अब वो जी जो जी, आपका सवाल था ना वो बेसिकली वो उनकी डोमेन का तो नहीं था ना, इसलिए मैंने जवाब दिया है। कोर्स के हवाले से अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो वो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, आप हेलो। पूछें। हाँ जी, आवाज़ आ रही नहीं है मलिक साकिब? जी अब आ रही है, लेकिन अल्लाह जी सर मेरा अब कोई सवाल नहीं है, मुझे पता नहीं है क्या सवाल पूछूं क्या ना पूछूं, बस ये है कि मैं इधर अकाउंटेंट की जॉब कर रहा हूँ, मदीना में होता हूँ मैं। ठीक है। अच्छा अच्छा। तो मुझे पता है कि अभी इस कोर्स की क्या मतलब कि वैल्यू है, क्योंकि जो एक अकाउंटेंट होता है उसे पता है कि उसे इस कोर्स की क्या वैल्यू, वही समझता है जो इधर रह रहा है इस टाइम, उसे पता है कि जी जी इस टाइम उसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट मुझे तो बहुत मतलब कि लगा कि मुझे करना चाहिए, तो मैं तो महीने से इसका वेट कर रहा था। पहले मैंने पाकिस्तान में एक और एसी वो, हाँ आईसीटी पता नहीं एसी था वो, उससे मैंने मतलब कि शफल करवाया, फिर मैं इसमें शिफ्ट हुआ। तो मैं तो इसका वेट में था, बट मुझे टाइम का नहीं पता था क्या इसकी टाइमिंग है क्या नहीं है। बट यही है कि आपने बता दी कि पाकिस्तान की 8 और इधर की 6, ऐसे ही है ना? जी, हाँ जी, ये यही है। और इससे पहले एक भाई का सवाल भी था टाइमिंग के हवाले से, तो मैंने उसके ऊपर भी जवाब दिया था कि अगर सारी ऑडियंस काइंड ऑफ विलिंग हुई तो हम इसको पाकिस्तान के 9 और सऊदी अरेबिया के 7 बजे के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन उसमें मेजोरिटी ऑडियंस का विलिंग होना जरूरी है। नहीं नहीं, अब ये देखना, इधर आपको पता है मगरिब की टाइम होता है, इधर 6:15 बजे का हमारा होता ठीक है। है, 7:15 बजे का हमारा मगरिब का टाइम होता है। जी, ठीक है ऐसी है। ना? हाँ ऐसे ही है।
तो पाकिस्तान का तो आई थिंक 9:15 होगी, वहाँ ईशा का टाइम होगा ऐसी जी जगह में भी, क्योंकि ईशा की तो चलो लेट वाले कोई मसला नहीं है उसका, तो चलिए अगर जी लेट हो भी जाए कोई बंदा वो चले ईशा फिर मगरिब का आप देख ले कि क्या करना है फिर आप लोगों को। मगरिब का टाइम तो यहाँ पे गुजर जाता है 8 बजे, लेकिन क्योंकि यूजली हमारी जो क्लासेस सेकंड हाफ वाली हो रही होती हैं वो 9 बजे की हो रही होती हैं, ठीक है। तो जी जी अगर जी आप लोग विलिंग हुए, बशमूल मलिक साकिब साहब, जिनको मैं एक दफा फिर माजरत करता हूँ कि मलिक साहब के साथ प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं किया गया, ठीक है, तो मलिक साहब भी विलिंग हुए तो इसको हम सऊदी अरेबिया के 7 बजे के मुताबिक कर लेंगे, या फिर आपकी जो नमाज का टाइम है उसको देखते हुए एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, वो फिर उस टाइम हम मतलब कि जो भी होगा वो फिर जैसे 15-10 वो मिनट आपको उस टाइम कम्युनिकेट कर ब्रेक दिया कर जाएगा, लेंगे। वो आपको जी जी कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, या मतलब ब्रेक अब भी कर सकते हैं हम। हाँ, मतलब कल से मतलब पाकिस्तान के 8 इधर की 6, यही सर यही कल टाइम कल कल सेशन नहीं है इसका मलिक साहब, इसका सेशन अगले फ्राइडे को है, एज पर आवर अच्छा स्टैंडर्ड पॉलिसी। ओरिएंटेशन सेशन होती है एक वीक में, और उससे अगले वीक से हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होती हैं। ये हर कोर्स का यही हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। जी जी जी, मतलब अब थैंक यू। नेक्स्ट होगा, मतलब जी कल नहीं बिल्कुल, होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट होगा फ्राइडे उसके से, हाँ नेक्स्ट फ्राइडे से आपका रेगुलर क्लासेस होंगी। बाद। हाँ, मैं जरा सर से कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ, अगर कर लूँ अगर माइंड ना करे तो। सर कि आप करें, जी आप जी आपके करें करें, उस्ताद हैं, आप करें। क्यों नहीं। जी जी। जी अच्छा जी सर, इस तरह है कि बेसिकली आप हमें प्रॉपर मतलब फिजिकली, जैसे आपको पता है इधर है जो मखसूस एक इसका ना लॉगिन होता है जो रिटर्न फाइल का होता है या वैट का होता है, इस तरह से वो फिर जो जी हमारा एक हेड होता है टैक्सेशन को उसको ही दिया जाता है, ऐसे ही है ना? तो जी जी ये फिर जो आप हमें फिजिकल इसका प्रॉपर मतलब सब कुछ हमें करवाएंगे। जी जी। हाँ, हेलो। उसमें ऐसे होता है कि एक, हाँ जी, जी जी आवाज़ जी आ रही है ना जी जी आपको? जी इसमें जी जी, ऐसे अब होता आ है रही कि एक पेरेंट कंट्रोल होता है और नीचे डेलीगेटेड अथॉरिटी होती है। अगर मैं है। जी मैनेजर जी। हूँ सपोज आपका, तो मैं हम्म। आपको लॉगिन एक्सेस दे सकता हूँ, वो आप अपने ईमेल के जरिए से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन पेरेंटल या एक जो सुपीरियर कंट्रोल होता है वो मेरे हाथ में होगा। तो आप उसमें अपलोड करेंगे कुछ चीज़ें, और वो मैं आपको अप्रूव करूंगा तो वो सबमिट हो जाएंगी। तो इस तरह का ऑप्शन होता है हर जगह पे, हर पोर्टल में। बैंकिंग पोर्टल्स हो गए या गवर्नमेंटल जो सर्विसेज हैं इनके, हर जगह पे होती हैं। तो एक पेरेंटल कंट्रोल होता है और एक उसके बाद नीचे कंट्रोल होता है डेलीगेटेड, जो जूनियर अकाउंटेंट या अकाउंटेंट यूज कर रहा होता है। तो ये है इसमें। हम लोग आपको बताएंगे कैसे एक्सेस करना है, कैसे जेडका का पोर्टल यूज करना है। जी ठीक जी, है इंशाल्लाह साकिब, जी जी, जरूर जरूर। हाँ, इंशाल्लाह। क्योंकि बस हाँ, ये सलाह में, क्योंकि हमें तो आपको पता है आप इधर रह रहे हैं, आपको पता है इधर तो फिजिकल वर्क चाहिए इंसान को, बाकी कोई जी वो नहीं जी। चाहिए, फिजिकल जो होगा वही मतलब उसकी वैल्यू है, बाकी कोई नहीं। हाँ, हम स्क्रीन शॉट शेयर करेंगे। हम प्रैक्टिस तो आपको नहीं करा सकते, क्योंकि वो क्लाइंट का अगर होगा या एम्प्लॉयर का होगा तो वो एक्सेस नहीं करा सकते हम आपको। ठीक है। तो फिर आप, लेकिन हाँ हमारी तो ये कि फिजिकल वो तो आप, लेकिन अपने पोर्टल से तो आप समझाएंगे फिजिकल। जी, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा और आपको एक्सेल में बताऊंगा कि आपने कैसे अमाउंट्स डालनी है और उसको कैसे ड्रैग करके, क्योंकि अपलोड कर सकते हैं आप लोग जेडका के पोर्टल में, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपलोड कर लेंगे आप। लेकिन मतलब हमें फिजिकल नहीं बताएंगे, सिर्फ हमें शेयर करेंगे, स्क्रीन शॉट शेयर करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, शेयर करूंगा मैं स्क्रीनशॉट, और आपको एक्सेल में बताऊंगा कि कैसे है, और उसको ड्रैग करके आपने अपलोड कर देना है। जैसे वन ड्राइव या गूगल ड्राइव में आप कोई चीज़ अपलोड करते हैं, उसी तरह से आप एक्सेल को जब आप ड्रैग करके अपलोड करेंगे डेटका में, तो वो अमाउंट्स चली जाएंगी। बाकी मैं आपको बताऊंगा, वो सिंपल है कि आपने डिक्लेरेशन को टिक करना है या क्या करना है, नेक्स्ट कहाँ से प्रेस करना है, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट के जरिए से बता दूंगा। प्रैक्टिस में नहीं करा सकता अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो लॉगिन जो है वो आप लोगों को नहीं दी जा सकती ऐसे। नहीं नहीं, हमें ना दे, मैं ये नहीं कह रहा हमें दे दो, बट हाँ आपके जी। पास तो होनी चाहिए ना इस चीज की लॉगिन। हाँ, नहीं मेरे पास है तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा ना। जी जी, बट ठीक हो गया। हाँ जी, आप। जी मलिक साहब, आपका कोई और सवाल है? ओके, अकबर अली साहब। जी अकबर। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। यहाँ पे ज्यादातर मैं वो देख रहा हूँ, वही क्वेश्चन लॉगिन मेजोरिटी पोर्टल्स आउटसाइड कैसे वर्क नहीं करते। जैसे अरामको का पोर्टल है, एलसीजीपीए का पोर्टल है, जहाँ पे आपको जी 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 और ये वैट का भी खास तौर पे ये जी ये जी फतूरा वर्क करता है, इनवाइसिंग वो वर्क करती है। तो इसीलिए जो है ना वो एक्सेस आउटसाइड कैसे मुमकिन नहीं है। इवन दो कि वीपीएन लगा के मैंने किया था तो मेरा पोर्टल कंपनी का 2 महीने के लिए अरामको ने बंद कर दिया था। फिर पाबंदी लगी कि पाकिस्तान से कोई इसको एक्सेस नहीं करेगा। और दूसरी ये बात है कि
मैंने पूछना था कि ये जो टाइमिंग है इसको आप 9 की बजाय अगर कोई भाई तंग हो रहे हैं तो आप पीछे कर लें, ताकि 8 से चले 7-6 बजे, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी लोग या तो केएसए में बैठे हैं या केएसए जाने की तैयारी में है या केएसए के मुताबिक काम कर रहे हैं। जैसे मुझे फ्राइडे सैटरडे ऑफ होता है, तो लेट पाकिस्तान अगर आपने करना है तो फिर इसको पीछे कर लें, लेट ना करें प्लीज। चलें, इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन जी होगी अकबर भाई, देखें किस कंसेंसस पे हम पहुंचते हैं, क्योंकि बाकी उसमें आपने हमने डिस्कस बाकी सारी चीजें देखने के साथ साथ हमने हसन साहब की अवेलेबिलिटी को भी देखना है कि उनका क्या अवेलेबिलिटी है। हाँ जी ठीक है, ओके। जी अकबर, आपने डिस्कस किया पोर्टल की एक्सेसिबिलिटी का ना, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। जो बैंकिंग पोर्टल्स हैं वो तो एक्सेसिबल नहीं है, तमाम बैंकिंग पोर्टल्स। और बाकी भी कुछ जियोग्राफिकल एक्सेसिबिलिटी के हवाले से कुछ फीचर्स वगैरह नहीं है, ठीक है। बाकी कुछ एक्सेसिबल है, कुछ एक्सेसिबल नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा। और दूसरा ये कि आप अगर इसमें मैंने उन लोगों को कंसर्न जो कंसल्टेंसी में बहुत ज्यादा मतलब जाना चाहते हैं, आप जरूर उन्हें अलहदा से किसी एलसी ऑडिट, जैसे लोकल कंटेंट ऑडिट है, बड़ी छोटी सी रिक्वायरमेंट्स होती है, एक्टिवा का हो गया, अगर ये भी सिखाएंगे ना तो मतलब बहुत बेहतर मार्केट है इस वक्त, बड़ा बम्पर जो है ना बोनंजा चल रहा है इन दो चीजों पे सऊदी अरेबिया में। अगर लोगों को आता है कि ये कैसे इसको करते हैं, तो वो हाथों हाथ फॉर्म्स उनको उठा रही है, खासतौर पे पाकिस्तानी इंडियंस लड़कों का ना। और इसमें कोई वो रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि आप सीए बैकग्राउंड या आईसीसीए बैकग्राउंड से हो, बस आपको मतलब उसका काम आना चाहिए कि ये चल वर्क, इसकी इसको वर्किंग हम क्या है। अकबर भाई सेकंड को जो बैच होगा उसकी आउटलाइन में हम, जो आपकी तरफ से भी सजेशन आई है और कुछ और भी मैंने सजेशंस नोट की हैं, उसको सेकंड बैच की आउटलाइन में हम कंसीडर करेंगे। अभी के लिए तो चूंकि हम इसको इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं और इसी आउटलाइन के साथ गए हैं, तो अभी हम आपको इसमें यही चीजें कवर करवाएंगे सर। नहीं नहीं, वो एलसीजीपीए हो गया और एक्टिवा हो गया, ये अलहदा बिल्कुल प्योर टाइम कंज्यूमिंग है, इसके ऊपर ये ऐड नहीं कर सकेंगे आप। जी जी इसके जी जी। ऊपर तकरीबन 2-2 4-4 हफ्ते की ट्रेनिंग सेशन होंगे, तो फिर जाके ये कहीं होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अलहदा से इंडिपेंडेंट इससे हटा के जी अगर हाँ, आप करेंगे तो वो लोगों के लिए अच्छा बहुत। थैंक यू सो मच अकबर भाई फॉर योर सजेशन, इसको हम कंसीडर करेंगे। जी अदील अहमद साहब, आपका क्या सवाल है? अदील अहमद, आदिल और अदील। जी आदिल भाई, आपकी आवाज नहीं आई। जी सर, आवाज आ रही है सर? जी। सर मैं दिल अहमद मेरा नाम है, लेकिन यहाँ पे यूजर आदिल लिखा हुआ है। कोई मसला नहीं। मेरा सवाल सर से एक ये है कि सर जो अभी सॉलिडाइजेशन चल रही है उसकी तो डिफरेंट फील्ड्स में मतलब अकाउंट्स का क्या आप स्कोप देखते हैं अभी करंट पीरियड में, और कब तक ये मतलब आने वाले वक्तों में क्या एक कॉम्प्लिकेशंस क्या एक्सपेक्टेट्स के लिए पैदा होगी कि नहीं होगी? मैं खुद भी सऊदी अरब में काम कर चुका हूँ 10 साल सेटको कंपनी में। तो फिर अभी फिर 2019 में मैं वापस पाकिस्तान आ गया। मैं जो हूँ यहाँ पे एज मैनेजर फाइनेंस काम कर रहा हूँ एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। लेकिन चूंकि यहाँ पे मुझे मेरा ज़हन दोबारा बन रहा है वापस जाने का, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो अकाउंटेंट्स हैं, हम्म एफबीआर ने बहुत ज्यादा टफ कर दी है काम जो हम्म। है सबके जी लिए, जी। बहुत ज्यादा कर दिए। तो मतलब आपको पता है हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, वो भी जो ओनर्स है वो भी नहीं समझ पा रहे कि करें तो यहाँ क्या करें। टैक्स कंप्लायंसेस जो है इतनी रिजिड बहुत हो ज्यादा गई हैं। कर दिए हैं, और इसकी इसकी कंप्लायंस तो मतलब ओनर पे तो अलग, इवन के एम्प्लॉयज पे भी आना चाह रहे। तो ऐसा लग रहा है कि कोई अजीब सा माहौल है, हर कोई डर रहा है इस चीज से। तो ऐसा लग रहा है कि आगे काम करना जो है ना मुश्किल होता जा रहा है अकाउंटेंट्स के लिए। तो लेकिन उधर देखा जाए तो साउदीनाइजेशन का एक फैक्टर है, बंदा एक घबराता भी है। तो मैं सर से पूछा था क्योंकि वहाँ वहाँ पे मौजूद हैं बहुत बाकी दोस्त अहबाब भी जो है करंट जॉब कर रहे हैं, तो इसको क्या देखते हैं नए जो है ना एक्सपेक्टेड जो आना चाहते हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं अगर हैं तो? मतलब कोई रिस्क लेवल बहुत ज्यादा है या रिस्क लेवल कम है? तो इसका अगर जवाब दे दी तो। हाँ देखिए, अभी तक तो ये है कि कुछ वीज़ा वगैरह के मसले आते हैं। आपका अकाउंटेंट का वीज़ा नहीं लगता, लेकिन अकाउंटेंट का काम आप करते रहते हैं। तो ये चीज़ चल रही है, स्पेशली बैंकिंग में। कई बैंकिंग में अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में भी और बैंकिंग में भी
ये है कि सीनियर पोजीशंस पे कई लोग हैं जो कि दूसरे वीज़ास पे काम कर रहे हैं, उनका प्योरली बैंकर्स का वीज़ा नहीं है। तो ये चीज़ तो चल रही है। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट उस तरह से अफेक्ट हुई है उतनी ज़्यादा अभी तक, लेकिन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फर्क ज़रूर पड़ेगा। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आउटसोर्सिंग ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे जो फर्म्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, उनके पास काम जाएगा। क्योंकि सऊदी जो हैं वो उतना ज़्यादा अभी तक स्किल्ड नहीं हुए इन कुछ फील्ड्स में। वीज़ास का बहरहाल मसला होगा, लेकिन डिफरेंट वीज़ास पे काम कर रहे हैं लोग। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक जी। यू वेरी मच। ओके जी, वी हैव अबू बकर। अबू बकर, आपका क्या सवाल है? अबू बकर, आपका कोई सवाल है? मोहम्मद समीर साहब, आपका हैंड रेज है जी, आप सवाल कीजिए। आई गेस लाइक वी हैव डिस्कस्ड एवरी क्वेश्चन और उसको कम्प्रिहेंसिवली हमने एड्रेस करने की कोशिश की है। तकरीबन 2.25 घंटे हो चुके हैं इस सेशन को। जी मोहम्मद समीर साहब। जी, मुझे बस दो चीज़ें और पूछनी थी, क्योंकि ज़ाहिर है अभी जो आपने कोर्स आउटलाइन बताया, तो इसमें यकीनन वो ज़ाटका के पोर्टल से कॉन्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फाइलिंग नहीं होगी। और दूसरा ये है कि नेक्स्ट सेशन में अगर आप इसको शामिल कर दें और ट्रांसफ़र प्राइसिंग को भी इसका कोई कोर्स बना दें, तो वो भी हमारे लिए आगे बेहतर रहेगा। जी, जो आमिर साहब है वो नोट कर रहे हैं आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स। जहाँ तक ताल्लुक है ट्रांसफर प्राइसिंग का, ब्रीफली उसको हम टच करेंगे इस कोर्स में। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फाइलिंग के बारे में भी कुछ ब्रीफली करेंगे, या वो कोई नहीं, नेक्स्ट कोर्स? अच्छा वो इसमें शामिल नहीं है। अच्छा। उसको इंशाल्लाह समीर भाई, जो जो चीजें, जो सजेशंस आई हैं, ठीक है, और उसको जो है वो हम नेक्स्ट बैच पे लेके जाएंगे। हम इसका एक मतलब ये हमारा सिलसिला चला है और ये चलता रहेगा। जैसे मैंने दूसरे इंटरनेशनल कोर्सेज के बारे में बताया कि यूएसए के 13 हो चुके हैं, यूएई का 13 बैच स्टार्ट हो रहा है, यूके का हमारा 12वां बैच स्टार्ट हो रहा है 14 फरवरी को, ठीक है। तो ये भी सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा सर। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ऐसे एरियाज हैं कि जहाँ पे हम लैग कर रहे हैं या नेसेसरी एरियाज हैं जिनको हमें इंक्लूड करना चाहिए, विल मेक श्योर कि हम वो भी चीज़ें आपको कवर करवाएं। आई गेस सबके सवालात हो चुके हैं। अगर किसी का सवाल बाकी है तो वो कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज हम सेशन को रैप अप करते हैं और इनशाला अगले जुम्मे को हमारी मुलाकात होगी। और बिफोर दैट हम जो है वो टाइमिंग भी डिसाइड कर लेंगे। अगर इस टाइमिंग के अंदर कोई थोड़ा बहुत रद्दो बदल होता है तो वो आप लोगों के साथ टाइमली जो है वो कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। जी कार्टून ऑटोमेशन, जी मिस आयशा, सॉरी फिर मेरे जहन में आ गया आपका नाम बिलाखिर। जी पूछिए मिस आयशा। जी, आवाज आ रही है सर आपको? जी आ रही है। अच्छा, सर ये मेरे सवाल था कि जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ओरेकल के अंदर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, और इसमें बेसिकली इसके अंदर है, और क्विक बुक्स भी मैंने की हुई है। ओके। तो जो बाकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे सैप हो गया, टैली हो गया, ये सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं। अगर मैंने ओरेकल के ऊपर काम कर लिया है या क्विक बुक्स पे काम कर लिया, तो बाकी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना मेरे लिए कोई मुश्किल तो नहीं होगा? क्योंकि वो सेम ही चल रही होती हैं। इनवाइसिंग अंदर हो रही है, पीआरस हम एंटर कर रहे हैं, रिपोर्ट एक्सपेंसेस एंटर कर रहे हैं, वो इंग्लिश में लिखा होता है हर सॉफ्टवेयर के अंदर। तो वो जिसने ओरेकल में या क्विक बुक्स में काम कर लिया, तो वो सेज में, टैली में, हर जगह पे, सैप पे, सब पे काम कर सकता है क्या? ये सही है बात? जी, हसन भाई। क्विक बुक्स तो ठीक है, वो तो जब आपने कर लिया तो टैली टैली भी कोई इतना अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है कंपेयर टू क्विक बुक्स। और बाकी जेरो है, आप कर सकते हैं, और उसको यूज़ कर सकते हैं आप। थोड़ा सा वो इसकी निस्बत, क्विक बुक्स की निस्बत कम्प्लेक्स है जहाँ तक ताल्लुक है ओरेकल और सैप का। तो उसका मैं नहीं कह सकता कि किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि ओरेकल की जो यहाँ पे की जाती है ना, मैपिंग की जाती है, उस पर डिपेंड करता है बहुत कुछ। ठीक हो गया, थैंक यू। यूजली तो सर यूजर इंटरफेस का ही डिफरेंस आ रहा होता है। हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। ओरेकल ओरेकल की मैपिंग, लाइक इट्स ओरेकल इज जस्ट दे प्रोवाइड यू, वो जस्ट आपको सीमेंट सरिया दे दिया, आपने सारा कुछ खुद करना है। सैप खुद। भी उसके लिए डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, हर इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। एग्जैक्टली। हाँ, सैप तो में मॉड्यूल्स है।
जी। तो अगर आपने ओरेकल पे काम किया है तो उसकी डिपेंड करते हैं ना कि मैपिंग कैसे थी ओरेकल की, ठीक है। सर और वो सैप में बड़ा, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, वो बड़ा कम्प्रीहेंसिव अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। उसमें चार्ट ऑफ अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट से वो हर चीज बनना शुरू होती है। फिर उसमें ये है कि पोस्टिंग आपको खुद करनी पड़ती है। जैसे इनवॉइसेस आपने खुद बना ली है, उसके अंदर पेमेंट रिसीट्स आपने एंटर करनी है, एक्सपेंसेस एंटर करने हैं। और फिर उसके बाद जो आउटपुट रिपोर्ट जनरेट होती हैं सारी। अच्छा, इसके अंदर एक मॉड्यूल जो है वो एचआर का भी है, सैलरीज का भी रिपोर्ट्स होती है अंदर, सैलरी किस तरह से एंटर करनी है। और कहने का मेरा मतलब ये है कि हमने मुझे अगर एक सॉफ्टवेयर का पता है कि इसके अंदर काम कैसे हो रहा है, काम कैसे होता है कि आपने इनवॉइस एंटर करनी है, आपने उसके अगेंस्ट रसीदें एंटर करनी है, फिर आपने लेजर्स देखने हैं कस्टमर्स की, कस्टमर एंटर करना है, सप्लायर एंटर करना है। तो क्या ये बाकी सॉफ्टवेयर में भी जो बेसिक नट्स है ना वो यही नहीं होता? हाँ जी, एंड ऑफ द डे सारी अकाउंटिंग तो एक ही होती है और उसको खाली यूजर फ्रेंडली रखना होता है। इसलिए कई जगहों पे जीयूआई, ठीक है आपकी बात की, जीयूआई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है तमाम सॉफ्टवेयर में। बट इवन देन मैंने बताया ना कि मैपिंग पे बहुत कुछ डिपेंड करता है जो ओरेकल है उसकी। अब आपकी कंपनी का अगर अच्छा मैपिंग हुई हुई है और आप कहीं जाती हैं जहाँ पे नहीं हुई हुई, तो आपको मसाइल आएंगे। इवन आप एक ही सॉफ्टवेयर यूज कर रही होंगी फिर भी। तो मैपिंग पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। जहाँ तक इस पे है कि सैप का या ओरेकल का के एचआर और ये सारे का सारा पे काम करना, आप जस्ट अकाउंटिंग मॉड्यूल पे काम कर रही होंगी, राइट? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है अकाउंटिंग का। हाँ, तो जस्ट अकाउंटिंग मॉड्यूल है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन होता है कुछ, आपको ठीक हो गया शुरू सर, के बड़ी कुछ टाइम मेहरबानी। लगता है। थैंक यू आयशा, थैंक यू, बहुत और शुक्रिया जी। सर, आमिर सर, आप प्लीज टाइमिंग का जो है ना, मेरा ख्याल है कि ज्यादा फिजिबल तो 9 बजे का ही है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। चलिए बाकी इसके आप लोग ऊपर देख बात लीजिएगा करेंगे, जैसे भी है। इसके ऊपर बात करेंगे मिस आयशा, थैंक यू। जी थैंक यू, मलिक साकिब थैंक यू। साहब। जी मलिक साहब, मलिक साहब, मलिक साकिब साहब। जी 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 इधर ही है। अच्छा सर, बस मैं फिर टाइमिंग का एक करूँगा कि 4 बजे मेरा होता है ऑफ ड्यूटी से, ठीक है। अच्छा हाँ, तो फिर आप उसके बाद में जो होगा, मतलब मेरे 4 और अच्छा। पाकिस्तान के 6। जी, तो हाँ, उसके बाद ये बात ही सर रखिए ना, डिफरेंस। आप ये कह रहे हैं हाँ ना। हाँ जी जी हम जी हाँ आपको कंसीडर करेंगे, आपका वोट बहुत तगड़ा वोट होगा अब, ठीक है मलिक साहब। जी सर, इंशाल्लाह लाजमी सर। चलिए जी, थैंक यू, जजाकल्ला जी। ओके सैयद, ओके ओके बाय। सैयद शबी, सैयद शबी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। सर मेरा बेसिकली मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ और अभी करंटली मैं पिछले 7-8 साल से डिफरेंट बीपीओस में काम कर रहा हूँ। कैनेडियन बेस्ड, यूएस बेस्ड एंड यूके बेस्ड। तो एक तो मुझे सिर्फ एक थोड़ी सी एक जनरल सी डिस्कशन करनी है कि मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन होती है कि इफ आई एम गोइंग टू स्विच माय करियर फ्रॉम बीपीओ टू द एनी लाइक पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन केएसए, तो क्या ये चैलेंजिंग है? और दूसरी बात मुझे ये पूछनी है कि जो आप ये सारा इंटरव्यूज करो, ये आप जो कंडक्ट कर रहे हैं सारा सेशन, इसमें जो नॉलेज होगा वो मेरे इंटरव्यू में मतलब मैक्सिमम मेरा उसको कवर करेगा कि मैं अगर इसको अच्छी तरह करता हूँ तो मेरे वो स्किल्स इंटरव्यू में सामने आनी चाहिए, जो भी इंटरव्यूअर हो, और वो उसको जज करके वो एटलीस्ट मुझे हायर कर सके इन अ बेटर पोजीशन। हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। जो भी हम आपको बताएंगे वो आपके काम की चीज होगी। यहाँ पे इंटरव्यूज में भी आपको काम आएगी, उसके बाद भी आपके काम आएगी। और जहाँ तक ताल्लुक है आपका बीपीओ से शिफ्ट होना किसी इंडस्ट्री में, हाँ, टाइमिंग के हवाले से और सब चीज़ें आप देख सकते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री सूटेबल है। डिपेंड करता है कि आपने कौन से क्लाइंट्स हैंडल किए हैं बीपीओ इंडस्ट्री में। सर करंटली एक्चुअली ना मैंने इकामे के लिए अप्लाई किया हुआ है और मैं पाकिस्तान से मूव करना चाह रहा हूँ, तो बीपीओ को तो अब लाइक फ्यूचर में तो मैं नहीं देख रहा कि मैं एज ए बीपीओ में यहाँ पे काम करूंगा। आई एम थिंकिंग अबाउट कि मैं सऊदीया जाऊँ और वहाँ पे जाके जॉब हंट करूँ। नहीं, लेकिन आपने जो बीपीओ में काम किया तो कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री के क्लाइंट्स होंगे ना जिनको आपकी या जो। यस यस मतलब यस वो बात आपकी ठीक है। मतलब मैंने हॉस्पिटैलिटी में भी काम किया हुआ है, मैंने ई कॉमर्स में भी काम किया हुआ है, लाइक मैंने एनएचएस के अंडर जो ग्रांट्स एलोकेट होती हैं डॉक्टर्स को उन सेक्टर्स में भी काम किया हुआ है। लाइक वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, रियल एस्टेट में भी हाँ काम किया हुआ है, हाँ। कंस्ट्रक्शन कंपनीज का भी मैं अभी यूएस की कंस्ट्रक्शन कंपनीज के अकाउंट्स मेनली मैनेज कर रहा हूँ रिमोटली। हाँ जी, तो वो सारी इंडस्ट्री जिनमें आपने काम किया हुआ है वो आपका यहाँ पे भी यूजफुल होगा। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, वेलकम।
ओके जी, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम अबू बकर और देन हम सेशन को कंक्लूड करते हैं। होपफुली दिस वाज क्वाइट सर मेरा क्वेश्चन भी वही है, कोर्स से रिलेटेड, या मिस ने भी किया था कि बस सिर्फ सिंपल छोटा सा ही सवाल है कि अभी हम इस काबिल हो जाएंगे इसके बाद के जेडका की रिटर्न या विथहोल्डिंग रिटर्न फाइल कर सकें, बस ये। आप कर सकेंगे, इतनी नेविगेशन हम आपको करवा देंगे, कोई मसला नहीं है। बस आपने देखिए, कोर्स में एनरोलमेंट करवाना एक अलग एस्पेक्ट है, और उस कोर्स को उसी पैशन डेडिकेशन के साथ अगर आपने कंप्लीट करना है, ठीक है, तो वो एक अलग बात है। ठीक है, तो जी आपने कोशिश ये करनी है कि आपने क्लासेस जो है वो बंक नहीं करनी, वो यूनिवर्सिटी वाले बच्चे आपने नहीं बनना है। ठीक है, तो क्लासेस जी आपने रेगुलर लेनी है, और फिर आपको चूंकि इसकी रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, तो रिकॉर्डिंग को भी आपने गो थ्रू करना है। बाकी आपको हमारा सपोर्ट सिस्टम जो है वो साथ साथ टीचर रहेगा, की कहीं सपोर्ट भी हमें साथ रहेगी अगर बिल्कुल रहेगी, बीच में? बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी। आपके जो भी सवालात होंगे, ठीक आपकी कम्युनिटी ओपन होगी फॉर क्वेश्चंस, आप लोग अपनी क्यूरीज वहां पे ड्रॉप कर सकते हैं। हसन साहब भी आपको ठीक है, रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, आफ्टर कोर्स। ठीक है, आफ्टर कोर्स भी ठीक है, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, ठीक ओके जी, ठीक है, थैंक यू थैंक सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत शुक्रिया सर। वुड यू लाइक टू ऐड सम कंक्लूडिंग रिमार्क्स? अदरवाइज हम सेशन को कंक्लूड करते हैं सर। बिल्कुल, आप इसके ऊपर बात करें और फिर हम सेशन को कंक्लूड करते हैं। फ्रॉम माय साइड इट वाज क्वाइट कम्प्रीहेंसिव, और हमने पूरी कोशिश की कि बड़ी पेशेंस के साथ आप लोगों के तमाम सवालों के जवाब दें, जो जो आप लोगों की क्यूरीज हैं। और इस सेशन को रखने का मकसद ही यही होता है कि आपको एक पिक्चर जो है वो पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद हम एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरी आपसे, जैसे मैं अभी लास्ट जो भाई थे, पार्टिसिपेंट थे अबू बकर साहब, उनसे भी बात कर रहा था, मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वंस अगेन, कि अगर आपने अपना लर्निंग कर्व शार्प करना है तो इट इट डिपेंड्स अपॉन यू। हसन साहब कोई चिप इंस्टॉल नहीं कर सकते, वो किसी की माइंड रीडिंग नहीं कर सकते स्क्रीन के उस तरफ बैठ के। इट डिपेंड्स आपके पास कितनी प्रेपोजिशंस हैं। अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हैं, कोई आपके जहन में सवालात हैं, अनलेस कि आप वो सवालात पूछेंगे नहीं, तो वो आपके सवालात जो हैं वो क्लियर नहीं होंगे, उनकी उन क्यूरीज को रिस्पॉन्ड नहीं किया जाएगा, और वो आप वहीं पे स्टक रह जाएंगे। कुछ लोगों का ये होता है कि लाइक यहाँ पे बहुत हाई फाई ऑडियंस भी बैठी हुई है, बहुत सारे प्रोफेशनल लोग भी बैठे हैं, कुछ एक्सपीरियंस लोग भी बैठे हुए हैं, तो मेरा सवाल जो है वो पता नहीं किस नेचर का होगा। तो क्वेश्चंस आर नेवर स्टूपिड। अगर आपके जहन में कोई सवाल अराइज हुआ है, आप पूछें, और उसके ऊपर आपको इंशाल्लाह क्लैरिटी के साथ जवाब दिया जाएगा। तो बाकी हसन साहब, इट्स ओवर टू यू, देन हम सेशन को कंक्लूड करते हैं। जी, मेरा ख्याल है सब लोगों ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया और हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। तो कोई सर, चीज़ मेरा नहीं ख्याल के रह गई हो जो अभी डिस्कस करने वाली हो। बाकी हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करते हैं। टाइमिंग वगैरह आप कंफर्म हाँ, कर वो हम दीजिए। डिसाइड कर लेंगे सर, तो वो हम डिसाइड बाकी कर मेरे ख्याल से तो इट ऑल वेंट वेल। हम अब इंडीड, इंडीड सर, इंडीड। होपफुली के बाकी जो लोग अभी तक स्पेसिफिकली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने भी इसी तरह से पाया होगा सेशन को, और काफी इंगेज्ड और इंटरेक्टिव सेशन था। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की पार्टिसिपेशन इसी तरह बरकरार रहेगी रेगुलर क्लासेस के अंदर भी। और फिर देखिएगा आपके 3 महीने के बाद आप किन किन चीजों के ऊपर आपको ग्रिप हासिल हुई है। लेकिन इवन देन मैं आपको कहता हूं कि अगर कहीं पे स्टक हो भी जाते हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपने हेजिटेंट नहीं होना, आपने अपना मसला पूछना है। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो इन्हीं रिमार्क्स के साथ आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह अगले जुमे को आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। तो अगले जुमे को मुलाकात करते हैं, और उससे पहले हम टाइम डिसाइड करके आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर देंगे। मलक साहब, वंस अगेन ड्यूली अपोलोजाइज, और फिर जुमे को मुलाकात होती है। जजाकल्लाह एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अच्छा।